हाँ तो दोस्तों एवं बच्चों, जैसा कि बोला था, आप सभी से वादा किया था कि आर्टिकल का टॉपिक लेकर के आपके सामने शाम को 5 या 6 बजे तक लगभग आएंगे। वो 5-6 बजे का जो टाइम दिया था, एक्चुअली हम लोगों को इतनी नॉलेज मतलब है, धीरे धीरे आ रही है इन सब टेक्निकल चीज़ों की। तो क्या हुआ कि वो 5-6 बजते बजते ना, इस समय मतलब वॉच मेरे हाथ में नहीं है, ये फ़ोन ज़रूर है, देखूँ कितना हो रहा है एक बारी। हाँ 2:51 हो गया है। एक्चुअली रात का 2:51 हो रहा है, 3 बजने वाला है और हम अब जा कर के कहीं क्लास को मतलब कहने में बड़ा अच्छा लगता है, ये भी हो जाएगा 2 मिनट में कर लेंगे, ऐसे करने पे आओ तो समझ में आता है। तो हाँ, पहला वीडियो है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, नई तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, टाइम पे वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, टॉपिक पे आएंगे कि आर्टिकल का टॉपिक आपके समक्ष आ रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर समझा नहीं तो आएगा नहीं, समझने की कोशिश करनी है, सीधे कांटेक्ट में जुड़ जाओ, वहां से सीधा तुम्हारा जो ब्रेन है वो यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, टच में आ जाना चाहिए और कनेक्ट हो जाना चाहिए। कनेक्ट होकर समझना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम तो लाइव सेशन करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को भी सामने क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा सा ये फर्स्ट वीडियो है तो ये वीडियो मेंटेन करके ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। देखिए पहले तो कोटेशन, क्योंकि कोटेशन से एक ऊर्जा आती है और मेरे जैसे व्यक्ति को इस टाइम ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 3 बज रहा है, सुबह से खड़े हैं, बहुत सारी क्लासेस ली थी स्कूल में भी और बैचेस में भी, तो अब ये हालात हो गए हैं कि अब तो खड़ा होना है ना, तो इसलिए सुनिएगा। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को साहब। किससे? अंदाजे से किसी की हस्ती को मत नापिए। ठहरे हुए दरिया अक्सर, जो ठहरे हुए दरिया है ना, वो अक्सर गहरे होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं लोग, अंदाजे से नाप लेते हैं, ये क्या है, ये वो, बहुत गलत चीज़ है। जो ठहरे हुए लोग हैं, जो बहुत सिंपल हैं, जेंटल हैं, सोबर हैं, वही हैं कुछ, तो इनको समझने की कोशिश कीजिए। फिर से इस लाइन को समझिए, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल ए एन द 3 होते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर 2 भागों में बांटा गया, डेफिनेट, इंडेफिनेट, निश्चित, अनिश्चित। दा को निश्चित कर दिया गया और अनिश्चित के तौर पे ए और एन को माना गया। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, अनिश्चित और निश्चित मतलब एकदम, मगर थोड़ा समझने में आ जाओ, मतलब है ना, तो एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है निश्चित और अनिश्चित। आर्टिकल निश्चित कैसे हो सकता है यार, है ना, अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी बात है कि आर्टिकल निश्चित है, ये कैसे हो सकता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली में आर्टिकल कोई निश्चित नहीं है। ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन जिसके लिए यूज होते हैं, अरे थोड़ा समझो, हाँ ठीक है, ये जो नाउन है, आर्टिकल यूज किसके लिए होता है? एडजेक्टिव के लिए नहीं होता भाई साहब, नाउन के लिए होता है। पहली चीज, एडजेक्टिव उसके इर्द गिर्द हो सकता है, लेकिन बिना नाउन के आर्टिकल अधूरा है। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो पुअर के साथ दा देखा था। वो पुअर के साथ जैसे ही दा लगा था ना, तो वो अपने आप में नाउन बन चुका था, याद रखिएगा। तो आर्टिकल कहीं ना कहीं नाउन के बिना अधूरा होता है। तो नाउन को डिफाइन करने के लिए एक आर्टिकल डिटरमाइनर्स की जरूरत होती है, और डिटरमाइनर एक बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में है, उसके अंदर का ये पार्ट है आर्टिकल, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। और समझिए डिटरमाइनर कितना बड़ा होता होगा, है ना, जिसमें कि आप सिर्फ आर्टिकल को भी पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 2 भागों में बटे, ये रहे और ये रहे। डेफिनेट आर्टिकल दा है, इंडेफिनेट मतलब एन है। एक्चुअली में नाउन जो होता है ना, उसके पहले ही ए, एन और दा लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नाउन के पहले, हो सकता है कि नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव मिल जाए और एडजेक्टिव के पहले आपको ये आर्टिकल मिल जाए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एडजेक्टिव के पहले हो, आपको हो सकता है एडवर्ब पहले मिले और एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव मिले और उसके बाद नाउन मिले। तो हो सकता है डिटरमिनर जो हो वो इस स्थान पर आपको, मतलब कि आर्टिकल जो है वो आपको इस स्थान पे मिल जाए, ये होता है। लेकिन तीनों ही केस में एक नाउन का आना अनिवार्य होता है। अब बात आती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एडजेक्टिव के पहले ही दा है, या मतलब दा आर्टिकल आ जाए और कहीं ना कहीं नाउन ना हो? तो ऐसा अपवाद के तौर पे होता है और देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। रूल नंबर फर्स्ट, बेसिक को समझा,
लिखकर भी समझेंगे, बोलकर भी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक केस को समझते चले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉर्मल केस में कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नॉर्मल केस में कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कोई ना कोई आर्टिकल लेता है। पढ़ा है आपने, बॉय के पहले ए लग जाता है, ऑरेंज के पहले एन लग जाता है, बॉय के पहले दा भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि स्थितियों को जाने, कब ए, कब एन और कब दा। तो सबसे पहले हम समझेंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ए और एन कब लगेगा। तो देखो भाई, आर्टिकल के जस्ट बाद वाली मीनिंग, एडवर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे नाउन हो, जैसा कि भी बताया था, वो तीनों ही में से कोई भी है, उस कंडीशन में अगर उसका साउंड वॉवेल है, ए और एन कब लगाना है, इसके बाद वाली जो भी ये वर्ड है इसका पहला साउंड वॉवेल है, साउंड का मतलब आवाज, तो ए नहीं लगेगा। हाँ हम तुम्हारी आदत जानते हैं, तुम तो सीधा हाँ वहीं पे ए लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक ठीक। अगर ये वाला साउंड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए हम लोग लगाते हैं फिर क्या, ए। जैसे कि ए बॉय, एन ऑरेंज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऑरेंज, ओ कौन सा साउंड आया, इससे क्या बनता है, ए यू, ए वॉवेल साउंड, तो एन। कॉन्सोनेंट साउंड तो फिर ए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमेशा। ठीक, हटा दीजिए। टॉपिक नंबर 2 पे आइए। थोड़ा एग्जांपल देखिए। आई हैव अ बुक, बा ए आया। ए टैलेंटेड सिंगर, शी इज अ टैलेंटेड सिंगर। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। शी इज अ टैलेंटेड सिंगर, थोड़ा समझिए इसको भी। शी इज अ टैलेंटेड सिंगर। इस कंडीशन में सिंगर कौन है, मैं आपसे पूछता हूं, पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा अंग है ये, सिंगर। तो देखिए, ये है भैया नाउन। कौन है ये, नाउन। ये कौन है, वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउन के पहले क्या कर रही है, ये तो कहां मिलती थी, सब्जेक्ट, हैज, हैव और हैड के बाद, है ना। हम लोग तो यही पढ़ के आए हमेशा बचपन से कि हैज, हैव, हैड आ जाए या फिर पैसे बनाओ तो उसके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज कर लो। लेकिन थोड़ा ऐसा मतलब, हाँ वो दिन चले गए अब आपके, है ना। देखो थोड़ा, ये जो नाउन है, नाउन के पहले जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाती है, पार्टिसिपल बन जाती है, और वो कहीं ना कहीं नाउन की विशेषता बताती है। तो यहाँ पे जो ये ए लगा है, किसके हिसाब से लगा है, एडजेक्टिव के हिसाब से लगा है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए पहले से ही कोई डिटर्मिनर का यूज कर दिया गया हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिटर्मिनर जो है वो उसका पार्ट है आर्टिकल। भाई थोड़ा समझिए इस चीज को, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो डिटरमिनर है ना, डिटरमाइनर, एक्चुअली में डिटरमाइनर में बहुत सारे टॉपिक हैं, पसेसिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो उसी का एक पार्ट आर्टिकल भी है। और आर्टिकल के अंदर क्या आता है, ए एन द। तो भाई डबल डबल डिटरमिनर काहे लगाओगे, थोड़ा ध्यान दो। डबल 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 डिटरमिनर काहे लगाओगे, क्वेश्चन पे आओ। यहां पे देखो, दिस इज माई बुक। बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। माई भैया क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। तो भाई डिटरमिनर के पहले द क्यों लगाओगे जब वो खुद में ही एक क्या है, बताइए क्या है, क्या है, डिटरमिनर के पहले द, डिटरमिनर का ही तो कार्य करेगा। डिटरमिनर किसका टॉपिक है, आर्टिकल का। आर्टिकल डिटरमिनर सेम, तो डबल डबल डिटरमिनर का लगाओगे, नहीं लगाना चाहिए ना, ये प्रॉब्लम। तो बस याद रखिए कि ये माई, दिस, टू और ये जितने भी हैं, दिस, ये वाला दिस, ये वाला टू, ये वाला दिस, ये वाला माई, इसके पहले आर्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब हम लोग समझेंगे कि डिटरमिनर क्या है। तो डिटरमिनर के अंदर पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, अवर, योर, हिज, हर आता है। डिटरमिनर के अंदर पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब दिशावाचक विशेषण भी आता है, जैसे दिस, दैट, दिस, दोस। ऐसा ही नहीं है, नंबर, न्यूमेरिक एडजेक्टिव 1 2 3 4 भी आते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो ये ऐसे करके बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझ में आया। आगे देखो अगला पॉइंट क्या है,
नॉर्मल केस में किसी भी प्लूरल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। नॉर्मल केस क्या है, इसको भी समझिए। जैसे हम लिख रहे हैं बॉयज, ठीक, आपको कह रहा है भैया इसके पहले आर्टिकल लगाओ। 3 आर्टिकल दे दिए गए, ए, एन और द। यू हैव 3 आर्टिकल्स, फर्स्ट ए, सेकेंड एन एंड थर्ड द, और कह रहा है इसमें भर दो। क्या भरोगे? देखो, ए एन का प्रयोग किसके लिए होता है? किसी एक को बताने के लिए। यहां पे कितना है? प्लूरल है, तो प्लूरल होने पर क्या ए आएगा या एन आएगा? तो एन तो सीधी सी बात है, यहाँ पे साउंड वोवेल होता तब आता, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आना ही नहीं है, तो एन तो सिस्टम खत्म। दूसरी बात कि ये ए भी क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को बताने के लिए ए एन नहीं आते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम खत्म। अब समझिएगा, क्या दा आ सकता है? दा आ सकता है? हाँ, यहां समझने वाली बात है। प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर कुछ खास के अर्थ में हो, इन्होंने खास बोल दिया, हम तुम्हें थोड़ा और अच्छे से बताएंगे, रुक जाओ थोड़ा, तो दा प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। दा प्लस प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा समझ लो ये सब खिचड़ी क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन 2 भागों में बट गए। कौन से भाग? सिंगुलर और प्लूरल। अब आप कहेंगे सर जी ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसकी गणना आरंभ ना हो सके। आप उसे एक भी नहीं कह सकते। क्या आपने कभी पानी को एक बोला? क्या आपने कभी सोना को, सोना मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, इसे एक बोला? नहीं। सोने की अंगूठी को एक बोला। तो सोने की जो अंगूठी है वो आपका फिर समझ लीजिएगा काउंटेबल है। ऐसी 2 अंगूठियां भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, लेकिन सोना 1 2 नहीं होता है, वो तो बहुत है, अनकाउंटेबल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सिंगुलर, अब काउंटेबल जो नाउन है वो 2 भागों में बटा है, सिंगुलर और प्लूरल। अब जो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले ए, एन और द तीनों ही आ सकते हैं, बस कंडीशंस अलग अलग होंगी। प्लूरल के पहले ए और एन कदापि नहीं आते, द आ सकता है। यही तो समझना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपके अंदर का भ्रम। भ्रम क्या है सर? मतलब हमारे क्लास में ये बताया गया था कि दा जो है वो हम लोग वहाँ लगा लेते हैं, कहाँ, वो उधर, मतलब जैसे कभी कभी हम लोग तो दा इन जगह पे लगा लेते हैं और इन जगह पे नहीं लगाया जाता है, ऐसा हमको पढ़ाया गया। मतलब अगर ये आ जाए, हॉकी आ जाए, तो मतलब ना लगाना, ऐसा हमारे सबने कहा था। या फिर ऐसा भी कहा था कभी कभी कि अगर मान लो तुम्हारा भारत आ जाए, देश का नाम आ जाए, मतलब राज्य का नाम उत्तर प्रदेश आ जाए, तो दा मत लगाना। और उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ यहाँ तुम दा लगा लेना, यहाँ यहाँ दा ना लगाना। बहुत कंफ्यूज है, कहाँ दा लगाएं कहाँ ना लगाएं, बड़ी समस्या आ रही है। समस्या का उपाय एक शब्द में, किसी भी प्रकार का नाउन हो उसके पहले दा लगाया जाता है। कंडीशंस बदलती हैं। आप दा का प्रयोग हर एक नाउन के पहले कर सकते हैं, बस आपको उस नाउन को ना क्या करना पड़ेगा? डेफिनेट करना पड़ेगा। और डेफिनेट कैसे होता है अभी समझाएंगे भी। और डेफिनेट करने का तरीका बस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, द डेफिनेट नाउन है। द डेफिनेट नाउन नहीं, द डेफिनेट आर्टिकल है। द डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, द नाउन को डेफिनेट करता है, ठीक है ना। और ये तभी लगता है जब वो नाउन डेफिनेट होता है, डेफिनेट किया जाता है। कहां पर? वाक्य पर। कैसे समझते हैं? देखिएगा, द बॉयज इन द लास्ट रो। देखो बेटा, निश्चित कर दिया गया लड़के कौन से? जो कि लास्ट रो में थे, खास बना दिया गया उनको। कह रहा है आर इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार है। थोड़ा ध्यान देना, एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रूल अपने आप में एक बहुत अच्छा रूल है और इंपॉर्टेंट भी है। समझिएगा जरा। जैसे ए बॉय, एक सेकंड समझिएगा, जैसे कहें ए बॉय इज गोइंग, एक लड़का जा रहा है। कौन सा लड़का? पता नहीं। कहाँ रहता है? पता नहीं। किसका है? पता नहीं। क्या लड़का निश्चित है? निश्चित का मतलब क्या लड़के के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं? देखो कुछ है? कुछ भी नहीं है।
कौन लड़का, किनका लड़का, कैसा लड़का, बस लड़का है, कोई और जा रहा है। ऐसी कंडीशन में लड़का कैसा है? अनिश्चित, मतलब इंडेफिनिट। और ऐसी स्थिति में आपके पास कौन से आर्टिकल बचे? ए एन, दो ही तो बचे। अब आप दातो रानी, क्योंकि वो तो डेफिनेट के साथ लगता है। अब बात हमने तो अभी समझाया कि आर्टिकल ए और एन को लगाने का तरीका क्या है। ये इसके बाद का साउंड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। और इसके बाद का साउंड कैसा होना चाहिए? वॉवेल। एन तब जब उसके बाद ऑरेंज तो क्या आया? एन। बॉय तो क्या है? बा। तो ए। साउंड पर डिपेंड कर रहा है, लिखे पे नहीं, साउंड, आवाज पर। ठीक, तो यहां पर ये बॉयज। अब इस पे दा कैसे ठोक दे? इसी बॉय के पहले दा कैसे लग जाएगा ये भी समझो। इसी बॉय को कर दो निश्चित। कैसे होगा निश्चित? द बॉय whom I know is going to Agra। लो भैया, हो गया निश्चित। कैसे? वह लड़का जिसे हम जानते हैं, whom I know, जिसे मैं जानता हूं, is going to आगरा, आगरा जा रहा। मिल गई ना एडिशनल इंफॉर्मेशन, यही होती है। पता चल गया लड़का कौन सा है, जो जिसे मैं जानता हूं। या ऐसे कर दो, द बॉय ऑफ इंग्लिश मंत्रा कोचिंग इज गोइंग। कौन सा लड़का? कौन सा लड़का? इंग्लिश मंत्रा कोचिंग का। निश्चित हो गया कहां का है, वहां का है, तो क्या लगा दो? द। हो गया क्लियर? ऐसे किसी भी चीज को द। अब यहां थोड़ा हमने निश्चित नहीं किया, यहां तो फिल करने को आएगा। निश्चित तो यहां पर हो रहा है, हमें ये देखना है कि वो नाउन निश्चित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो निश्चित हो रहा है तो क्या लगेगा? द। अगर वो निश्चित नहीं हो रहा है तो क्या लगेगा? एन। ठीक, थोड़ा समय लिया इस टॉपिक को बताने के लिए। पहला वीडियो तो समय लेंगे, है ना, इसके बाद फिर मतलब बाद भी समय लेंगे। क्यों? हमें तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है हर चीज़ को, है ना। ऐसे ही नहीं कि बस आ गया और बस ऐसे ही ऐसे घुमा दिया और समझा दिया, नहीं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल केस में आर्टिकल नाउन के लिए आता है, और अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता। थोड़ी देर पहले हम क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे थोड़ी देर पहले। क्या कह रहे थे? कि आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन है। नॉर्मल केस में जब नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल आगे क्या करेगा? किसको बताएगा? 1 2 4 5 किसको बताएगा? बताओ। एडजेक्टिव को बताएगा क्या? नाउन को तो बताएगा। लड़के ही तो 2 होंगे, या लड़कियां 2 होंगी, या बकरियां 2 होंगी, है ना। इन्हीं को तो 2 3 4 करेगा। क्लासेस 2 3 हो सकती हैं, कमीजें 2 3 हो सकती हैं, है ना। ये क्या है? ये पेन 2 3 हो सकते हैं, है ना। हाथ 2 3 हो सकते हैं, अंगूठियां 2 3 हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? नाउन ही तो है। तो ये बहुत ध्यान समझिएगा, 1 2 3 वही हो सकता है जो नाउन है। थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सेंटेंस लिखा आपके सामने, ही इज अ पुअर, वह एक गरीब है। इस सेंटेंस को समझो बेटा। पुअर क्या है? एडजेक्टिव। क्या नाउन आ रहा है? ही इज अ पुअर। अब यहां पे समझना, ही इज अ पुअर बॉय, लड़का कैसा है? गरीब है। अब तो भैया सही लग रहा है। यहां समझो, शी इज एन ऑनेस्ट, वह एक ईमानदार है। ईमानदार क्या है? लड़की है। नाउन होना बहुत जरूरी है। नाउन नहीं तो आर्टिकल डिफाइन किसे करेगा? आर्टिकल बताएगा किसके बारे में? आगे समझो, एक और कोटेशन। डूब कर क्या है? डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। ये अभी हम थोड़ी देर पहले भी जब पीपीटी का वर्क चल रहा था तो हम लोग यही वाली मतलब जो है कहावत को पढ़ मतलब कहावत तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो कोटेशन है। और इस कोटेशन को पढ़ के हम लोग वर्क कर रहे थे, क्योंकि बच गया था 12 काम करते करते। तो फिर 12 के बाद 1 हो गया, तो हम लोगों को चीज़ें बहुत दिक्कत दे रही थी स्टार्टिंग में। तो फिर 1 जब बच गया तो फिर तब तक ये पीपीटी खुल गई। हमने कहा वाह भाई, फिर 1 के हमने कहा 2 भी हो जाएं, वीडियो तो आज बनाना ही है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे मोटिवेशन बहुत काम आते हैं, मतलब है ना, जरूरी होते ही सब। आगे देखो, फिर तो काम ही नहीं हो पाए इनके बिना। ये फोटो
इसके बारे में भी कहानी बात बताएंगे। आर्टिकल को नाउन के पहले रखते हैं, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, बचपन से पढ़ाया गया, बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं। देखो बेटा, ये मत कह देना एकदम बहुत ही मतलब कह दो एकदम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक। पहले तो मैं ये बताया, फिर ऐसे धीरे 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 लेके चलेंगे वहां तक, है ना। बहुत लंबी क्लास होने वाली है ये, ठीक। देखो, आर्टिकल को कह रहा है नाउन के पहले रखते हैं, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले रखा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें फ्रेज पढ़ाए थे। देखो हमने क्या पढ़ाया था, आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल का मतलब डिटरमिनर, तो डिटरमाइनर प्लस नाउन होता है, ठीक, या फिर डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, या फिर बेटा डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तीनों ही कंडीशन में नाउन तो होता है, ठीक। लेकिन तुम एक चीज देखो, नाउन अकेला आया तो डिटरमिनर मतलब कि आर्टिकल भी इसमें ही साथ में है, वो यहां आ गया। नाउन जब पहले एडजेक्टिव ले रहा है तो डिटरमिनर यहां आ रहा है और इस एडजेक्टिव के हिसाब से लग रहा है, और जैसे ही इसने पहले एडवर्ब ले लिया तो डिटरमिनर जो है वो एडवर्ब के पहले आया और किसके हिसाब से लगने लग गया, इसके साउंड के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। देखिए, ही इज अ बॉय, लड़का नाउन है ना, इसके हिसाब से लग गया। ही इज अ गुड बॉय, लड़का कैसा, किसी भी एडजेक्टिव को पता करना हो तो कितना कैसा से प्रश्न करें, एडजेक्टिव निकल आएगा। हमारे चाचा जी बहुत ही ज्यादा चतुर हैं, कैसे हैं, चतुर, एडजेक्टिव आ गया। और जैसे हम कहिए मार्कर काला है, मार्कर कैसा है, काला है, निकल आया। हम बहुत मेहनत करते हैं, कितनी, बहुत। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में बहुत जो निकला है वो एडवर्ब है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि हर बार निकाल लोगे, वहां पे भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लड़का कैसा, नाउन से पूछो कि तुम कैसे हो, वो उत्तर देगा मैं ऐसा हूं, और जो वो उत्तर देगा ऐसा हूं, वही तो एक एडजेक्टिव होगा। तो देखो इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है, बॉय। बॉय से पूछो तुम कैसे हो, कहेगा अच्छे हैं, ठीक, निकल आया एडजेक्टिव। अब तुम एडजेक्टिव से पूछ दो, वर्ब से पूछ दो, या अनदर एडवर्ब से पूछ दो कि तुम कैसे हो, तो निकलेगा एडवर्ब। इससे पूछो कैसे हो, बहुत, मतलब अच्छे कितने, बहुत, तो ये क्या निकल आया, एडवर्ब। तो अब कहां आ गया आर्टिकल, एडवर्ब के पहले। ये चीजें जो हैं समझने वाली है। आगे देखो, एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, इसको भी समझिए। अब यहां से आपका जो है एग्जेप्शंस स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर सेंटेंस में एज या सो एज आ जाए, ये कहां आएगा, एज या सो एज। पॉजिटिव डिग्री अभी पढ़ा हो, मतलब पढ़ते तो हो ही। एडजेक्टिव जो है वो डिग्री में डिवाइडेड है, एडवर्ब भी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, ये सो एज या एज के बीच में आता है, ठीक ठीक। देखो भाई, एज, सो, और इधर रहा एज, और इधर भी रहा एज, ठीक है। अब यहां देखो कौन आ रहा है, एडजेक्टिव। ऐसी कंडीशन में एक एक्सेप्शन बनता है, अपवाद बनता है, और वो अपवाद ये है कि यहां पर अब एडजेक्टिव के बाद में, एडजेक्टिव के, यहां से समझो, एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल लगाया जाता है। अभी तक हमने जो रूल पढ़ा था, एक सेकेंड आ गया, अभी तक जो हमने रूल पढ़ा था वो रूल कहता था कि आर्टिकल कहां लगाओ, नाउन के पहले। नाउन के साथ उसके भैया एडजेक्टिव आ जाए तो कहां लगाओ, एडजेक्टिव के पहले। मान लो उनकी चाची और आ जाए एडवर्ब साथ में, तो कहां लगाओ, एडवर्ब के पहले। ये तो 3 रूल पढ़े थे। समस्या अपवादों में आ गई। समस्या क्या आई कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो तुम्हें देखने को मिलेंगे अभी, जैसे सो एज, हाउ, व्हाट, टू, TOO, इस प्रकार के कई ऐसे वर्ड मिलेंगे जहां पे इस नियम का उल्लंघन होने लगता है, और एग्जाम यही पूछता है। वो ऐसी चीजें मतलब पूछना चाहता है। वो तुमसे पूछेगा ही क्यों ये सब चीजें, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्यों उठाया अभी, क्योंकि हमारी जो ये वीडियो देखने वाले लोग होंगे, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वो हर कोई बच्चा इस वीडियो को देख सके, है ना। अब कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा जो पहली बार एकदम घुसेगा, अरे छाबड़ा जी आ रहे हैं या फिर सर ने बोला है तो हम इसमें जाएंगे, वो हो सकता है 9th क्लास का बच्चा हो,
हो सकता है कॉम्पिटिटिव का भी बच्चा हो सकता है एनडीए का बच्चा हो। तो हर परिस्थिति में बच्चा उस चीज़ को समझ सके, तो हम हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लेके चल रहे हैं, है ना। नहीं तो कुछ लोग कहें सर आपने तो बोला था हम इसी जगह प्रयोग करेंगे, कोई नहीं करता है, तो फिर वो भी आगे मिलेगा, थोड़ा वेट कर लो, है ना। इसके बाद मैंने ये भी बोला था कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने वो रूल पढ़े होंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे कह रहा हूँ मैं एकदम कुछ ऐसा दूंगा, मिलेगा। कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें मिलेंगी जो एग्जामिनेशंस में रहती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से बस समझने की कोशिश करिए आप। सो एज अगर आ रहा है, सो एज या एज आ रहा है, तो एडजेक्टिव के पहले नहीं बाद में आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। और किसके हिसाब से होता है? इन नाउन के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल सर ये रहे, समझ लीजिए। ही इज एज ग्रेट अ मैन एज सुनील। एग्जाम में पता क्या दिक्कत देगा? एग्जाम में ये फिल करने को इस तरीके से नहीं देगा। वो भी जानता है कि अगर उसने तुम्हें ये जगह खाली छोड़ दी ना, तो उसको भी पता है कि तुम भर लोगे, ये अंदाज में बड़े होशियार हो तुम, माँ शब्द आया है, माँ कॉन्सोनेंट होता है, ये निश्चित भी नहीं है, तो तुम ए लगा लोगे। बड़ा समझदार टाइप का वो भी है। वो का मतलब वो जो पेपर बनाने वाला है, वो क्या करेगा, इसको एरर बना के देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां कर देगा NE, मतलब नो एरर। अब तुम बताओ, अभी तक तुम क्या पढ़ के आए थे कि एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। यहां क्या होने वाला है देख लो, एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए। तुम अपने नियमानुसार जो कि तुमने पढ़े हुए हैं, जो कि तुम पढ़ते हो, अगर ये अपवाद ना पता हो, ये एक्सेप्शन ना पता हो, तो तुम इसको कहां फिट करने की कोशिश करोगे? यहां, ठीक है ना। या वो हो सकता है यहां पर ऑलरेडी लगा कर दे दे, तो ऐसा कुछ भ्रम बनता है, तो हम यहां कुछ गलतियां करते हैं। तो बस हमें ये रूल पता होना चाहिए कि ये महाशय जी जो आएंगे और ये महाशय जी जो आएंगे, इनके दोनों के आने पर ये रहे हमारे एडजेक्टिव, और ये रहे हमारे दोनों नाउन। तो हमारा जो भैया आएगा कौन, आर्टिकल, वो एडजेक्टिव के हिसाब से नहीं, नाउन के हिसाब से, नाउन के बाद में आएगा। बस यही समझना था। अब आप कहेंगे सर पूरा सेंटेंस हमें ये अभी ये कॉम्परेटिव पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है। जब हम आपको अगला टॉपिक, जब हम यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट डालना शुरू करेंगे, तो उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ाएंगे, तब का टॉपिक है, तब ये पूरे सेंटेंस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आर्टिकल एन की बात कर रहे हैं। देखो इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सो दैट के सेंटेंस में अगर सो एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन हो तो आर्टिकल नाउन के ठीक पहले आता है। ये भी एक्सेप्शन है जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है, ही इज सो वीक अ बॉय दैट ही कैन नॉट वर्क। रिमूवल टू पढ़े थे ना, TOO वाला, और एक छोटा टू इंटर में पढ़ते थे। वो एक किताब होती थी यूपी बोर्ड में, अभी भी है, न्यू स्टाइल, जिसमें हम लोगों का ये पूरा बढ़िया से समझाया जाता था, पूरी एक्सरसाइज मिलती थी, बड़ा वाला टू छोटा वाला टू, तो उसको कैसे हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता, भाई भाई हैं आपस में, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था। तो बड़े वाले टू को हटाकर सो या वेरी कर लो, और फिर वहाँ पे हटाओ सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कर दो, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट कर दो, ऐसा कुछ पढ़ाया जाता था या पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही कुछ है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सो आ रहा है, समझिएगा, ये सो आ रहा है, और एक सेकेंड सॉरी, यहां पे थे हम लोग, ये सो आ रहा है और यहां दैट आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या कह रहा है, सो दैट के सेंटेंस में अगर सो एडजेक्टिव के बाद हो, सो एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन हो, तो आर्टिकल नाउन के ठीक पहले लगता है। सेम कंडीशन, आर्टिकल आपको कहाँ लगाना है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो आपको एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाना है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, हम लोगों को कहाँ लगाना है, नाउन के पहले लगाना है। अब इसमें एरर कैसे आएगी, भरने को तो वो नहीं देने वाला, वो इसको ऐसे 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 करके 4-5 भागों में बांट के एरर पूछेगा, गलत तरीके से यूज करेगा। आपको पता है तो आप बकायदा बखूबी इसको फिट करेंगे कि सो और दैट, सो और एज वाले सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल एन नहीं लगाना है, हमको आर्टिकल एन एडजेक्टिव के बाद नाउन, नाउन के बीच में, मतलब कि नाउन के पहले लगाना है, सेट करना है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलो। एक चीज और, फिर कोटेशन मिल गया है ना, ये भी जरूरी है। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। कोटेशन पे कोटेशन आ रहे हैं आज तो। देखिए,
इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी यूज आर्टिकल डिफरेंटली। डिफरेंटली एडवर्ब होता है और ये डिफाइन किसी वर्ब को कर रहा होगा या फिर किसी उसको कर रहा होगा। ये डेफिनेशन है, यहाँ मत पहुंचो, तो इसको भी अभी पता चला डेफिनेशन ही पूरी खुल के बाहर आ गई। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, पहले इनको ही समझो। ऐसे वाक्य वो 55 पढ़ाया गया था हम लोगों को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है? बच्चा एकदम खड़ा होता था इस अंदाज में, इससे उसके बाद पूछा था क्या होता है ये, मतलब बच्चे को, बट ऐसे पूछा था व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बच्चे खड़ा हो जाएगा। फिर पूछा था क्या है, वो कहता था, अगर यूपी बोर्ड का, जैसे हृदय की तीव्र मतलब इच्छा, क्या शोक, उल्लास और पता नहीं क्या क्या, एकदम ऐसा ऐसा कुछ निकले तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अच्छा, फिर पूछा गया दूसरे बच्चे से, मतलब कि सीबीएसई से है अगर वो, तो उससे पूछा जाता था छोटी क्लासेस में कि ये क्या होता है, तो वो कहता था कि अ सडन एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वेयर वी सी इमोशंस, जॉयफुलनेस, रिलेटेड थिंग्स, हैप्पीनेस एंड ऑल। ये सब चीज़ें जो थी बचपन में बड़ा मज़ा आता था, रट्टा मार के बैठते थे ऐसे करके और ऐसे से करके सुना लेते थे। अरे यार, उसी समय ना एक भूल हो गई। टीचर्स ने अगर वहाँ दिक्कत ना होती ना तो आज यहाँ दिक्कत नहीं होती। समस्या क्या आई कि हमें दिक्कत पता वहीं हो गई थी। अब दिक्कत हमें थी कि टीचर्स में थी, वो पता नहीं। टीचर्स में तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि टीचर्स तो अपने मन से काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं। जो टीचर रियल में अनुभवी होते हैं और पढ़ाने वाले होते हैं। कमी कहाँ हो गई, हम उस समय अपने में मतलब है ना, एकदम जाना है गोलगप्पे खाने, रास्ते में एकदम जाना, उधर देखना इधर देखना, तो वो सब दिमाग वहाँ रहता था। तो उस समय हम लोग को ध्यान नहीं दिया। ऐसा वाक्य थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, सडन एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट क्या होता है? हृदय की तीव्र इच्छा। हृदय की तीव्र इच्छा मतलब तीव्र इच्छा कब निकलेगी? तीव्र इच्छा कब निकलेगी आप ही बताइए, सोचिए, तीव्र इच्छा कब निकलेगी? कोई आए तुम्हारी कनपटी सूत के मार दे, तुम्हारी तीव्र इच्छा 1 मिनट के अंदर निकल जाएगी, ये होती तीव्र इच्छा। कोई आए एकदम, कोई एकदम मतलब, अच्छा कोई बच्ची बैठी हो, मतलब कि क्लास में लड़कियां बैठी होती हैं, तो उस कंडीशन में कोई एकदम से चुहिया, मतलब कि चूहा है ना, वो आके उनके पैरों से दौड़ जाए तो एकदम तीव्र इच्छा उनकी निकल जाएगी। ठीक है। और कोई गाली देने वाला व्यक्ति हो, जिसने जीवन में गालियां ही गालियां सीखी हो, वो व्यक्ति के पास जाकर तुम कुछ ऐसी नौटंकी करो, फिर देखो तुम्हारे मुंह में एकदम तीव्र इच्छा के साथ तुम्हें आंसर मिलेगा उसका। तीव्र इच्छा, बिना सोचे समझे जो भी बोलते हैं वो तीव्र इच्छा है। ऐसा समझ, सिंपल तरीका, बिना सोचे समझे सडन एक्सप्रेशन जो निकला वो तीव्र इच्छा है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बाद में लगेगा। जैसे एक बुक थी, उसमें लिटरेचर की बुक थी, अभी भी है मेरे अंदर से थी बड़ा निकल जाता है, पता नहीं क्यों आजकल हम पास्ट में बड़ा जा रहे हैं, प्रेजेंट में रहना चाहिए, है ना, पता नहीं क्यों थी जा रहा है होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, एक बुक है जिसमें कि वो बताया गया उसमें पूरे चैप्टर में कि जब महात्मा गांधी जी को बुलेट लगी, मतलब उनको जो गोली लगी थी, तो ऐसा कोई है वहाँ पे लाइन सी कि वहाँ पे उनके मुंह से हे राम निकला, हे राम, ठीक। और उसको जब और पढ़ा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान देना चाहिए था। हे राम के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा था। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दो ही कंडीशन में लगता है, या तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव हो या फिर वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो। सिंपल में लगता नहीं, इंपरेटिव में लगता नहीं, इंटेरोगेटिव में ये वाले भैया लगते हैं। तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? या तो ऑप्टेटिव, और ऑप्टेटिव तो वो होता है जिसमें प्रे वगैरह, तो या एक्सक्लेमेटिव। सडन एक्सप्रेशन वर्ड निकला उनका, वो जो वर्ड, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्द में एकदम बोल दे तो समझिए उनके दिल में क्या चीज थी जो निकल गई एकदम। तो सडन एक्सप्रेशन, हे राम, सडन एक्सप्रेशन में जो भी शब्द निकल जाए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो कहीं ना कहीं सडन एक्सप्रेशन दिखा दें, या फिर एकदम से कोई घटना हो जाए, खुशी का माहौल हो, एकदम छक्का पड़ा, वाव निकला, दैट इज सडन एक्सप्रेशन। सडन मतलब अचानक से निकलने वाला इमोशन, कोई भी चीज का हो सकता है, तो वो चीज एक्सक्लेमेटरी होती है। अब बात बहुत ज़्यादा चले गए थे वहाँ, फिर से आ जाओ। तो इनके सेंटेंस जो बनते हैं वो व्हाट या हाउ से बन जाते हैं। जैसे हम कहें हाउ इंटरेस्टिंग, जैसे एकदम से मान लीजिए कोई किताब पढ़ी एकदम एक लाइन मिल गई और लाइन पढ़ते ही हमने कहा हाउ इंटरेस्टिंग बुक इट इज़। या फिर एक रात थी जो हम लोगों ने कहीं एक जंगल के बीच में गुजारी, ये वाला बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो कि हम क्लास में भी बहुत देते हैं और पता नहीं क्यों ये है, तो हाउ इंटरेस्टिंग बुक इट इज़। और ये भी मुझे मतलब याद है, बहुत सालों से याद है, तो ये रहते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स माइंड में रहते हैं। जैसे हम कहें कि व्हाट एन ओफुल नाइट इट वाज, क्या भयानक रात थी।
जंगल से निकले, ठीक है ना, ऐसी क्या भयानक रात थी, सडन एक्सप्रेशन, तो ऐसी कंडीशन एक्सक्लेमेटरी। अब रूल समझिए क्या है, रूल है ना, रूल मत भूलिए। तो यहाँ रूल कहता है कि देखो व्हाट हाउ आ गया, यहाँ देखो ब्यूटीफुल पिक्चर आ रहा है, यहाँ पे भी देखो ब्यूटीफुल पिक्चर आ रहा है, दोनों ही सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हैं, ये देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। लेकिन थोड़ा सा नियम, व्हाट के आने पर अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को व्हाट से बनाया जा रहा है तो आर्टिकल एन कहाँ लगेगा, समझिए। अगर किसी सेंटेंस को व्हाट से बनाया जा रहा है, मतलब कि व्हाट, एक पहले व्हाट को भी समझ लें, व्हाट एक्सक्लेमेटरी वर्ड का भी काम करता है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, व्हाट कई तरीके से कार्य कर लेता है, बस है ना, पार्ट ऑफ स्पीच के। व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना। तो यहां पर याद रखिएगा एडजेक्टिव और नाउन, ऐसी कंडीशन में हमेशा व्हाट के आने पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जो एडजेक्टिव है इसके पहले ही एन लगता है। सेंटेंस देख लीजिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, तो यहां पर ब्यूटीफुल के पहले क्या लगा, ए, किसके हिसाब से लगा, ब्यूटीफुल के, और पिक्चर कितनी है, एक ही है, ठीक। लेकिन यही रूल, यही नियम परिवर्तित हो जाता है जब वो सेंटेंस व्हाट से ना बनकर के हाउ से बनता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए सेंटेंस सेम है लेकिन व्हाट की जगह पर हमने यहां हाउ यूज किया, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। अब हाउ द ब्यूटीफुल पिक्चर इज नहीं होता, हाउ से अगर आप उस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो वो आर्टिकल आपका एडजेक्टिव और नाउन के बीच में नाउन के हिसाब से लगना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं एग्जामिनेशंस में, भूले भटके आ जाते हैं। भूले भटके आ जाने का मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% आ जाते हैं, भूले भटके आ जाते हैं, क्योंकि ये भी अब जो है ना, एक्चुअली में कहना नहीं अच्छा लगेगा, पीछे हम लोग रह जाते हैं। जो कंपटीशन है, जो तैयारियां हैं, वो तो हमेशा आगे ही चली जाती हैं, पीछे तो हमेशा हम रह जाते हैं। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, पीछे हम रह गए। अगर हमें ये चीज़ नहीं आती है ना तो हमारी कमी है। हो सकता है कि बहुत मतलब नए ज़माने के बच्चे या बहुत छोटे बच्चे उन नियमों को कब का पढ़ चुके हों। प्रॉब्लम हमारी है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, हम उन चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करते, हम पीछे रह सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना है, हमेशा एडवांस चीज़ों का हमें यूज़ करना है, एडवांस में आगे बढ़ना है। बाकी तो 2 पल की ज़िंदगी है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, 4 नंबर पे आए तो रूल कुछ ऐसा बना, अगर 2 आ जाए, अभी थोड़ी देर पहले 2 की बात की थी एक्सक्लेमेटरी के अंदर, 2, सो और ये सब व्हाट, हाउ, है ना, हाँ, तो 2 आ जाए तो 2 के आने पर आर्टिकल कैसे लगेगा। 2 के आने पर आर्टिकल जो लगता है वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में लगता है। देखो 2 अ डे, इसके अलावा यहां पे देखो आर्टिकल 2 इस तरीके से भी आर्टिकल लग जाता, अ 2 हॉट डे, ये कंडीशन भी है और 2 अ डे भी है। लेकिन यहां पर एक पूरा वर्ड बन रहा है, अ 2 हॉट डे, एक बहुत ही ज्यादा गर्म दिन, और यहां पे तुम्हारा 2 अ डे बन रहा है, ये तुम्हारा किसी ना किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज हो जाएगा, या फिर बहुत ही एक्सक्लेमेटरी में कर लो या और भी सेंटेंसेस में यूज हो सकता है। इस तरीके से ये रूल हैं जिन्हें हमें समझना होता है आर्टिकल एन का। अब आप कहेंगे क्या सर आर्टिकल एन खत्म हो गया? तो आर्टिकल एन में मोस्टली जो चीज़ें थी वो इस तरीके की एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अब आप कहेंगे क्या इतनी ही पूछी जाती हैं? ऐसा नहीं है। अभी आपका फ्रेजेस हैं, कई ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें आर्टिकल ए एन 100% लगना चाहिए, और एग्जाम में, मतलब कि आप अगर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या नेवी का देने जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड टू, मतलब कंपटीशन रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में आपको जो एएन के रूल मिलेंगे वो कहीं ना कहीं और भी अच्छे मिल सकते हैं। जैसे कुछ फ्रेजेस हैं जहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज़ 100% होना चाहिए, और वो क्या करेगा, वहां पर ए और एन का यूज़ नहीं करके देगा। जैसे यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट मेक अ नॉइस। ध्यान दीजिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट मेक अ नॉइस। ये वो फ्रेज हैं, थोड़ा समझिएगा, ये वो फ्रेज हैं जिन फ्रेज में ये आर्टिकल ए 100% और हमेशा आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो एरर।
अगर ये एक ही जगह द आता है तो भी एरर, ऐसे एरर बन सकती है। ठीक, तो वो सारे, अब ये इतने ही फ्रेज नहीं है, लगभग 50 60 70 फ्रेज हैं जो कि आपको टेलीग्राम चैनल हमारा है इंग्लिश मंत्रा विधुना, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिलेंगे। फेसबुक पे भी हमारा चैनल चलता है इंग्लिश मंत्रा के नाम से, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ मिलेंगे। यूट्यूब पे तो अब आपको ई विद यू मिलने ही वाला है, वहाँ पे भी ई विद यू मतलब इंग्लिश विद उज्ज्वल या इंग्लिश विद यू मतलब आपके साथ इंग्लिश। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही जगह, हर जगह कंटेंट मिलेगा। ये कंटेंट केवल आपको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आर्टिकल के पार्ट 2 में मिलेगा और फिर पार्ट 3 में मिलेगा, फिर पार्ट 4 में मिलेगा। इतना आर्टिकल मिलेगा कि सोच नहीं सकते आप। बाकायदा इसके कई पार्ट आएंगे, अभी तो स्टार्टिंग हो रही है आर्टिकल ए की, एन की, दा की, समझिए। तो यहाँ पर ये लगता है, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं कि वहीं पहुँचे, बहुत अच्छे से क्लियर कराएं आपको, तो थोड़ा समझिए, अभी उसी चीज़ को समझाएंगे। रूल हमारा है ये रहा, जो फ्रेज वाला रूल था। ये बच्चे, क्या लगता है आपको, ये कौन सा, ये मतलब ये कितना टाइम होगा, ये कितना टाइम हो सकता है? लाइट वाइट तो बढ़िया लग रही है। ये देखिए उज्जवल सर, ये टाइम है लगभग 3 बजे का। फोटो क्लिक 2 से 3 के बीच में हुई थी, 12 से 3 या 2 से 3 लगभग था। और ये आज से कब की फोटो, ये भी मैं बता दूं आपको। ये फोटो क्यों मैं दिखाना चाह रहा था, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन कहाँ से आता है पता है? टीचर के पास मोटिवेशन आता है उसके स्टूडेंट्स से, और कोई माध्यम नहीं है उसके पास, सिर्फ स्टूडेंट्स ही माध्यम है एक टीचर के लिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी दुकान है, तो उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा? कस्टमर से। वैसे ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एक इस टाइप के लोग होते हैं, दुकान एकदम बढ़िया लगाई है, बैठे हुए हैं, भाई कहाँ कौन आ रहा है कस्टमर, इस तरीके से। लेकिन एक टीचर जो होता है वो, उसमें भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो रियल टीचर होता है उसके लिए स्टूडेंट्स ही सब कुछ है। एक विद्यार्थी अगर, उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट रहता है हर चीज़ को लेकर के। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें कि उसकी लाइफ से रिलेटेड, उसकी सोच से रिलेटेड, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड, कई प्रकार के ऐसे टीचर्स हैं जो रियल में अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस मतलब हमारे ही टीचर्स बहुत, हम अपने टीचर्स को याद करें, हमने अपने टीचर्स से सीखा। एक हमारे सर थे, उनका नाम तो फिलहाल अभी बताऊंगा, ये सारी स्टोरीज भी लाऊंगा, तो उनसे सीखा हम लोग कितना बॉडी लैंग्वेज में रहते थे। एक हमारे नाना जी है ना, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली लाइफ में, और प्रेरणा मिली भी है, और आज भी वो कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा, अब तो वो यहाँ मतलब इस दिस वर्ल्ड नहीं है, लेकिन हाँ उनसे प्रेरणा मुझे कहीं ना कहीं जो है मिलती रहती है। वो मुझे उस समय कहा करते थे, मुझे एक वर्ड याद है जो मुझे कहते थे, मैं उनके पास में ही लेट जाता था, स्कूल से आता था पढ़ा करके लाइफ, वो मुझे हमेशा कहते थे कि मतलब ये मोटिवेशन, मैं उनके बगल में लेट जाता था तो वो एकदम बोलते रहेंगे, अपनी बातें बताते रहेंगे, आज क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या करना है, बच्चों को कैसे आप बिहेव करें, बच्चों के साथ कैसे रहें, बच्चा कैसी सोच का होता है, उसे कहाँ लेके जाना है ना, किस तरीके से उसको मार्ग बताने हैं, कहाँ से वो भटक रहा है, कैसे सही करना है, खुद को अपने आप को मेंटेन रखना है, क्योंकि आपसे वो सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहीं से मिलती रहीं, और बहुत सारी चीज़ों से सीखा है। ये कभी लाइफ को मतलब एक लाइफ स्टोरी बनाएंगे तो उसको ये सब चीज़ें वहाँ रहेंगी। फिलहाल तो टॉपिक पे आ जाओ, क्योंकि ये बैच के बारे में बता दूं, ये बैच लगभग 3-2 बजे, ये आज से 2-3 साल पुराना, 3 साल मतलब कोविड पीरियड के दौरान का बैच है। कोविड में बच्चों का एयरफोर्स पेपर लगा हुआ था, उस दौरान का बैच है, और ये पूरी रात, सुबह भी क्लास थी, पूरी रात के 9 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और सुबह के, ये मैंने क्यों फोटो दिखाई भी बताता हूँ, सुबह के 6 बजे तक ये क्लास निरंतर खड़े होकर के, मैं भी खड़ा रहा, बच्चे भी पूरी रात पढ़ते रहे, और सिर्फ इंग्लिश बोर नहीं हुए। ये आपको फोटो इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि आप मोटिवेट रहें। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, कई लोग इसे नहीं समझ पाते, लेकिन मोटिवेशन में भी अपने अपने चरण हैं। चरण का मतलब कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं, हम किस लेवल, कहाँ जा रहे हैं, आध्यात्मिकता में है अपना मोटिवेशन। किसी का मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे है, किसी का मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने से रिलेटेड है। कई प्रकार के मोटिवेशंस हैं।
इसमें कई ऐसे मोटिवेशन हैं जो आपको सही रास्ते से ले जाते ले जाते ले जाते एक बहुत अच्छे रास्ते पे ले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को माइंड में लीजिए, कई ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए, समझिए, है ना, बायोग्राफीज़ पढ़िए। तो ये उसी समय का है, रात में बच्चे सब पढ़ रहे थे और इसमें से बहुत सारे बच्चों का रिटन क्वालिफाइड हुआ था बहुत अच्छे मार्क्स से। हाँ, कुछ मेडिकल तक पहुँचे, कुछ आगे गए, कुछ डिसक्वालीफाइड भी हुए, लेकिन संघर्ष सबका रहता है। ठीक है ना, आगे आ जाओ। अब यहाँ देखो इन फ्रेज को बेटा, ठीक है, ये देखो, ये वही फ्रेज है, सम फ्रेजेस वेयर वी ऑलवेज यूज अ, मतलब कि आर्टिकल ए और एन। ये थोड़ा सा एरर में था लेकिन मैं इसको ठीक कर दिया। तो आर्टिकल ए और एन का यूज हमेशा जो है इन फ्रेजेस के साथ होना ही होना, जैसे इन हरी, जल्दी में होना, इन अ मूड, क्रोध में होना या मूड में होना, डायलेमा, भ्रम में होना, इन अ रेज, अ शॉर्ट टाइम है वो, थोड़े समय पहले, मेक अ नॉइज, शोर मचाना, इसके बाद टेल अ लाई, इन अ फिक्स, एट अ लॉस, इन अ नटशेल, इन अ टेम्पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेक अ रिस्क। इन सब के बीच में ये जो महाशय जी हैं ये हमेशा आने ही चाहिए। ठीक है ना, और हमें एग्जाम में ये हो सकता है ना मिले, इनकी जगह पे दा मिले, हो सकता है इनकी जगह पे कुछ ना मिले। तो हमें याद रखना है कि ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं वो कंटेंट में और मिलेंगे, वो हमेशा आर्टिकल ये लेंगे, ये हमें याद करने पड़ेंगे वर्ड्स। ठीक, तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद थोड़ा सा अभी और भी है, उसे भी समझिएगा। आर्टिकल ए से रिलेटेड, क्या किसी वर्ब को, अगला टॉपिक, क्या किसी वर्ब को नाउन बनाया जा सकता है? अच्छा, हमें पढ़ाया गया था वॉक, मैंने टहलना। किसी से पूछो क्या ये वर्ब है, तो वो कहेंगे हाँ, और एक बड़ा अच्छा सा सिद्धांत देते हैं। ये वर्ब है भी, ऐसा नहीं कि नहीं, वर्ब है और सिद्धांत दिया जाता है क्या, कि ना, नी और ने, जिसके हिंदी में फर्स्ट फॉर्म में आ जाए वर्ब होती है। बिल्कुल सही बात है, होता है मोस्टली। ठीक है, जीरन में भी हो जाता है। जीरन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो कि एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्क करती है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट, और कई प्रकार में और भी कई प्रकार से वर्क करती है। तो ये भी नानी ने का सेंस दे लेती है। ठीक है, थोड़ा और समझिएगा, ये जो वॉक है ये वर्ब है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस वॉक को नाउन भी बनाया जा सकता है। यही तो हमें समझना है कैसे। वी चेंज सम वर्ब्स इनटू नाउन, ठीक है ना, या कन्वर्ट इनटू नाउन व्हेन वी यूज ए और एन बिफोर देम। जब हम उनके पहले ए और एन लगा दें तो ये कुछ वर्ब और भी मिलेंगी जिनके पहले ए और एन लगा दिया जाए तो वो नाउन बन जाती हैं। और जब वो नाउन बन जाती हैं, थोड़ा याद रखना, जब इनके पहले आप, एक सेकेंड, ए या एन में से कुछ एक, है ना, जैसा सेंस हो, मान लो ये सारी तो तुम्हारी ए ही लेंगी मोस्टली, एन का तो साउंड नहीं निकल रहा किसी में भी, है ना, वॉवेल साउंड नहीं है। तो ये सारी वर्ब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनके पहले अगर हम क्या लगा दें, ए, और इन्हें फिर हम इन्हें यूज कैसे कर लेंगे, एज अ सब्जेक्ट, और इन्हें कैसे यूज कर लेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट। क्यों सर, अगर हमने किसी वर्ब के पहले, किसी नहीं, कुछ वर्ब्स ही हैं, अच्छा कुछ वर्ब्स के पहले ए लगा दिया तो वो नाउन बन जाती हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है, तो वो सर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर लेती हैं। सर ऐसा काहे होता है, क्यों हो रहा है ये चीज़, ये तो मतलब थोड़ा बताइए, इसको बताइए, समझाइए। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, सबके अपने अपने काम हैं। सिंपल सा तरीका याद रखिए, पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं, सबके अपने अपने काम हैं। ठीक, कैसे, नाउन और प्रोनाउन का काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का है। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो तुम जब बचपन में शुरुआत किए होगे इंग्लिश की, तो उसके कुछ दिनों के बाद, पहले तो एबीसीडी चालू, अल्फाबेट चालू, लिखाना वो फिराना चालू हुआ होगा, उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलो तो 1 2 3 4 5 6 तक तुम्हें मिल गया होगा ये सारा टॉपिक। तो वहां तुम्हें ये टॉपिक मिला होगा कहीं ना कहीं, क्या, कि ये वाला टॉपिक, एस वी ओ, और इसके बाद अदर वर्ड, यहाँ पे ओ भी लिख दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सारा खेल तो यहीं से शुरू होता है ना। ये जो तुम्हारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये जो तुम्हारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच तुम्हारे यहां कहीं ना कहीं फिट बैठ जाते हैं।
तुम कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द इंग्लिश का बिना पार्ट ऑफ स्पीच की हेल्प से नहीं बोल सकते। यू कांट स्पीक और टेल एनी वर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ये मैंने परिभाषा बोली, यू कांट, तो यहां पे यू प्रोनाउन है, कांट वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मोडाल है, हेल्प मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये कोई भी, जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में होता है, कोई भी शब्द आप बोलेंगे तो वो शब्द आपका निकल के इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच से ही आएगा, या तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन या फिर कंजक्शन। तो वैसे ही, और वो फिट कहां होगा, इसमें। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट, नेगेटिव भी बन सकता है, इंटेरोगेटिव, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यहां पे ये जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम, तो सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत बेसिक बात, ऐसा नहीं है कि नाउन प्रोनाउन करते हैं, बहुत सारी चीजें करती हैं। अभी तुम रुक जाओ, अभी जब हमारी क्लासेस डेली बेस पे चालू होंगी तब तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच को शुरुआत से शुरू करूंगा, मतलब सेंटेंस से शुरू करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। तो तुम्हें बताऊंगा सब्जेक्ट का काम 7 लोग करते हैं, नाउन भी करता, प्रोनाउन भी करता, जीरन भी करती, इन्फिनिटिव भी करती, और क्वेश्चन वर्ड भी तक कर लेता है। आप कहोगे क्वेश्चन वर्ड कैसे कर लेता, वो भी बताऊंगा। 7-8 लोग जो है वो नाउन का कार्य करते, सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। उसमें से जो अभी हम लोगों को टॉपिक पढ़ना उसे समझिए, उसमें से नाउन और प्रोनाउन जो है ना, वो भी सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, वर्ब तुम्हें पता ही है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मोडाल वगैरह, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, और टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सब है तुम्हारी क्या, मोडाल वर्ब। और मेन वर्ब कौन होती है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म बन जाए, वो क्या होती है, मेन वर्ब। जैसे ईट, एट, ईटिन, इसके बाद ईटिंग। ठीक, रन, रैन, रन, रनिंग, ये तुम्हारी क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर हो रहा है, तो ये मेन वर्ब है। तो यहां पे समझने की कोशिश कर ली होगी तुमने। अब समझो, यहां पे एक चीज और समझो, क्लियर करो, ये कैसे। तो देखो, माई सन हैज गॉन फॉर अ राइड, मेरा जो बेटा है वो एक राइड पर गया है। ठीक, राइड मतलब वही बाइक चलाना, हाँ, राइड। ठीक, तो यहां देखो, ये जो राइड है, अगर ये ए ना होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि राइड फिर बन जाती तुम्हारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब का यूज होता है हैज के बाद। एग्जाम में ऐसे सेंटेंस देता है, ऐसे और ऐसे, ये ए नहीं देता, इसको ऐसे करके छुपा दो, रुक जा, छुपा दो इसको, इसे बिल्कुल गायब कर दो, हाँ गायब हो गया, ऐसी कंडीशन बनती है। तो फिर बच्चा कहता सही है, यहाँ कहीं कुछ गलती ढूंढता है। बेटा ये जो राइड है ना, ये वर्ब है। अब इसको अगर तुम्हें, अब यहां पर तुम किसके लिए यूज कर रहे हो, अदर वर्ड की तरह यूज करो, तो यहां पे बेटा तुम जो है कहीं ना कहीं ये ए लगा दो, ए लगाओगे ये वर्ब के पहले, तभी ये नाउन बनेंगी, और फिर जब नाउन बन जाएंगी ये, तभी बेटा वो यहां पर या एज अ ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड काम करेंगी। समझ रहे हैं खेल, इस तरीके से। तो आर्टिकल ए और एन का कुछ पार्ट हमने खत्म कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो सारा कुछ एक बार में समेट नहीं सकते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल ए एंड एन, हम लोग जो है ए और एन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं। अब बात आती है कुछ और टॉपिक की तरफ जो हमें समझने हैं। यहाँ पे आ गए, यूज ऑफ द। तो आर्टिकल ए एन ऐसा नहीं, भी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मिलेगा। द का यूज कहाँ करते हैं, लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के पहले। तो सबसे पहले तो हम वो वाला द पढ़ेंगे, जोन सा वाला द। सबसे पहले हम लोग वो वाला द पढ़ेंगे, जौन सा वाला द हम लोग वो बचपन से पढ़ते आए, क्योंकि रिवीजन मतलब बेसिक लेके चलना है, उनको भी समझ आना है, जो और बच्चे न्यू हैं, पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो समझना इस चीज़ को, उनको छोड़ नहीं सकते, उनको भी रखना है, उनका भी मार्गदर्शन करना है, उनको भी वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है ना। और जो आप लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तय है, ठीक है ना, मंजिल मिलेगी, बस तुम लगे रहो, मेहनत करो, पीछे मत हटना। ठीक है, हाँ, पीछे हट गए। और सुनो, लोग, समाज, ये बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत बुरी चीज भी है। ये जो समाज है ना, ये समाज, थोड़ा माइंड अपना जो उसको सेट करना शुरू करो, माइंड को बहुत अच्छे से
वो सोचो जो आपके आसपास अप्रत्याशित चीजें होती हैं। इस सृष्टि में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अप्रत्याशित हैं, कोई सोच नहीं सकता वो हो जाता है, कोई सोच ही नहीं सकता है वो हो जाता है। एलन मस्क जी जो हैं वो चिप लगा रहे हैं। कुछ दिनों बाद अभी एक आया है कि वो नासा, मतलब नारायण जी जिस तरीके से गायब होते थे ना अपने यहाँ एकदम, पता नहीं किस, वो एक गाना भी आया उनका, किस वेश में आके नारायण मिल जाएगा, वैसे एकदम गायब हुए और एकदम मिल गए। माइक्रो सेकेंड के ऊपर वर्क हो रहा है ना, वर्क हो रहा है, वर्क किया जा रहा है, ये ब्रेन करा रहा है, तो सब पॉसिबल है। तुम बस उसके लिए रास्तों को, दो चीजें बदलो। रास्ता, पहली चीज, रास्ता मतलब जाने का तरीका। हो सकता है रास्ता गलत हो, जिस रास्ते में अपने लोग मिल रहे हैं हो सकता है वो सही ना हो, तो दूसरे रास्ता ले लो। दूसरा, अपने आप को, बस अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। हम अगर अपनी वही घिसी पिटी सोच को रखेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें हर बार चेंजेस लाने होंगे, अपने आप को प्रदर्शित करना होगा, गलतियों को समझना होगा और सीखना होगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के पहले दा लगाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, इससे पहले मैं तुम्हें एक परिभाषा देता हूं, वो परिभाषा तुम्हारी कई जगह पे काम करेंगी, कई जगह पे काम। परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, हर एक वो चीज जो अपने आप में एकमात्र है। क्या समझिए, उससे तो तुम्हारा अच्छा खासा दा निपटेगा। इतना तुम्हें रटना बहुत कम हो जाएगा फिर, है ना। हर एक वह चीज जो अपने आप में एक मात्र है, हर एक वह चीज जो अपने आप में एक मात्र है, दा लेती है। क्या लेती है? दा। जुपिटर, मार्स, मंगलयान। अब यहां पे बात आएगा मंगलयान, थोड़ा याद रखिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट हैं वो दा लेंगे। मुख्यमंत्री का पद राज्य में कितना है, दा लेगा। प्रधानमंत्री इस समय देश के कितने हैं, दा लेंगे। शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कितने हैं, दा लेंगे। अपने एरिया में अगर आप उसको उसके एरिया में तौलते हैं, तौलते मतलब तौलना नहीं है, उसके एरिया में देखते हैं, उसको वॉच करते हैं, उसकी सराउंडिंग में वो व्यक्ति अगर वो एक है, एकमात्र ही पाया जाता है, आप उसको, अब ये कहोगे सर जी एमएलए तो बहुत घूम रहे हैं, सांसद जी भी बहुत हैं, बात वहां नहीं चल रही हमारी बात। अगर आप उनको उनके एरिया में, अगर सेंटेंस में ये दिखा दिया जाए, ऑफ बिधुना, ऑफ मतलब कन्नौज और ऐसा करके एकमात्र कर दिया जाए, उस एरिया के अंदर दा लगा दीजिए। बात समझने की कोशिश कीजिए। अगला रूल देखिए, वहां तक अभी पहुंचेंगे, फिलहाल समझिए। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उनके पहले दा लगता है, जुपिटर, मार्स, मंगलयान, मून, अर्थ, है ना। हटाओ। द नेम ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी क्या होता है? वाटर बॉडी का मतलब पानी से संबंधित जो भी झीलें हैं, जलाशय हैं, समुद्र हैं और नदियां हैं, उनके पहले दा लगाते हैं। नील के पहले दा लगता है, गंगा के पहले दा लगता है, अमेजन के पहले दा लगता है, सॉरी। इसके अलावा अरेबियन सी दा लगता है, द हिंद महासागर, हाँ, पैसिफिक ओशियन, कैनल, इंग्लिश चैनल, डार्क लेक और पैनामा कैनल, पैनामा झील। ये तो बहुत बड़ा अपना मतलब जियोग्राफी में अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, है ना। और आगे आओ, द प्लस नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के पहले दा लगता है, पर पीक के पहले दा नहीं लगता है। थोड़ा समझिए, पीक मतलब, पीक का मतलब होता है समिट, मतलब और क्या कह सकते हैं, पीक मैंने समिट होता है, और इसको क्या कहते हैं, चोटी, अपेक्स कहते हैं। ठीक, फिर सफलता की तरफ जाना, पिनेकल है, बहुत सारी ऐसी मीनिंग है। अभी तो वोकैब की क्लास भी आने वाली है, बिकॉज में वोकैब लाएंगे, और इतनी मस्त वोकैब, मजा आ जाएगा एकदम। मिटिगेट, लिटिगेट, है ना। और इसके बाद वो सारे वर्ड, शुरुआत से तो वही वर्ड शुरू होते हैं, लेकिन एंड में जाकर के बहुत सारे एकदम वर्ड मिलेंगे। सब्जुगेट, वश में करना, है ना। एक्सियोम कहावत, डिक्टम कहावत, ऐसे करके एकदम कान में लगाए रहना, बस तुम्हें रटा हम देंगे, ये माई गारंटी है। तुम बस ईयरफोन लगाए रहना बस, और देखना रटा हम देंगे। इतना बोलेंगे तुम्हें याद ही हो जाएगा। चलो ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ,
ठीक है। तो हिमालयस, अब यहाँ समझो, जो ये नेम ऑफ माउंटेन रेंज है उनके पहले, माउंटेन रेंज क्या होता है, जो ऐसे ऐसे होते हैं, हाँ इनके पहले क्या लग जाता हो, दा। और जो ये ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, इनके पहले क्या ना लगाओ, दा। इनके पहले नहीं लगता है, चोटियों के पहले नहीं लगता है, जो श्रेणियां होती हैं उनके पहले दा लगता है। आगे देखो, दा प्लस नेम ऑफ वाटर बॉडी है, दा प्लस नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, पीक के नाम के साथ दा नहीं लगता। देखो नीचे मिल गया वही टॉपिक है ना, ये रहा, पीक के नाम के पहले, माउंट एवरेस्ट के पहले भैया, हाँ ये जरूरत मत कर लेना, है ना, ये सब काम करने की। आगे देखो, डिजर्ट्स के नेम के पहले दा लगता है, डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, थार हो गया, सहारा हो गया, इन सभी के पहले दा लगाते हैं। नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले भी दा लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप में एक अपवाद है, और इस अपवाद को यहाँ हम तुरंत समझते हुए चलेंगे। नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड्स के जो ग्रुप होते हैं उनके पहले दा लगता है, पर सिंगल आइलैंड के पहले कोई दा नहीं लगाते हैं। कैसे, ये देखिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड अगर आएगा तो दा आएगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड से अंडमान्स, मतलब बहुत अंडमान, अंडमान जो है ना वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे, एक सेकंड तो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसे 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 ऐसे, लक्षद्वीप भी नहीं, लक्षद्वीप तो द्वीप है, यही से अंडमान बहुत सारे द्वीपों में है, उस तरीके से आएगा। अब कोई सिंगल, अगर उसमें से कोई एक सिंगल को उठा के तुम बताने लग गए, उसके पहले दा नहीं लगाओगे। ये तुम्हारा जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है। घर में जाओ, मतलब घर में तो तुम हो ही ऑलरेडी, घर में जाओ इसलिए बोल दिया क्योंकि हम लोग क्लास में बोलते रहते घर में जाओ और पढ़ो जाके, तो वैसे ही यहाँ पे हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जियोग्राफी निकालो और खोजो उसमें कौन सिंगल है, कौन डबल है, कौन वैसे हैं वैसे हैं, सब समझो और उसके हिसाब से दा लगाओ अपना। एजुकेशन या यूनिवर्सिटी के साथ पहले दा लगा लिया जाता था, बट अब यूज नहीं करते हैं। किसी एजुकेशनल जो रहते हैं, है ना, एजुकेशनल मतलब कि शैक्षणिक विभाग या शैक्षणिक संस्थान, उनके पहले दा पहले लगता था, पर अब मोस्टली एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखा जा रहा है कि एसएससी या बैंक या एनडीए मतलब बहुत जगह पे उसको एरर कर देता है या उसको गलत कर देता है। इसलिए अब वहाँ से थोड़ा सा इसलिए डाउट था, तो इसलिए वहाँ पे क्लियर कर दिया कि अब यूज़ नहीं करते हैं। आगे चलिए, हाँ बहुत बढ़िया रूल, रोड के नाम के पहले, रोड के नाम के पहले दा तभी आता है जब रोड के नाम के बाद उस पहले, मतलब रोड के नाम के पहले एक एडजेक्टिव दिया गया हो, मतलब उसकी मेन रोड के बाद में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड एडजेक्टिव, ये देखो रहा एडजेक्टिव दिया गया। वी यूज द नेम ऑफ मेन रोड, द रोड विच इंक्लूड्स एन एडजेक्टिव इन इट्स नेम। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब उस रोड के पहले उसकी विशेषता लिखी हो, जैसे कि महात्मा गांधी मार्ग, मार्ग कौन सा, महात्मा गांधी जी वाला, कुछ ना कुछ महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे कुछ किया होगा, या फिर ऐसे ही मतलब कि अपने शोभा बढ़ाने के लिए ये एक लगा दिया गया। रोड कैसी, रिंग रोड, है ना, जीटी रोड, स्ट्रीट गली कौन सी, हाई। तो ऐसी कंडीशन जब किसी रोड या स्ट्रीट के पहले उसका एक एडजेक्टिव, उसकी एक विशेषता बता दी जाए, तो उनके पहले महाशय जी दा आते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां समझिए। आगे, द प्लस नेम ऑफ ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। स्मारक क्या होता है, जो बहुत साल पहले बनाई गई थी, कई साल वर्षों पहले, ताजमहल, रेड फोर्ट, इनके पहले भी क्या लगेगा, द। बेसिक कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ा था। नेम ऑफ होली बुक, होली बुक के पहले भी द लगता है। होली बुक का मतलब पवित्र पवित्र बुक्स, जैसे कि कुरान हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, इसके अलावा पुराण हो गया, इसके अलावा आपका जो है जपजी साहब हो गया, है ना, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करिए, है ना, वो भी। इसके अलावा ये सारी वेदास हो गया, देखो नेम ऑफ द वेदा, रामायण, कुरान, इन सब के पहले जितनी भी होली बुक्स हैं, उन पवित्र जो किताबें हैं, पवित्र जो नदियां हैं, इन सब के पहले भी दा लगाया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा जो आप लोग कुछ बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, जो स्पीड बढ़ा लेते हैं यूट्यूब की, एकदम नहीं ऐसे करके एकदम खटखट खटखट चालू हो जाता है, तो हम ऑलरेडी बहुत ही स्पीड में खींच रहे हैं, तुमने अगर थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो भी फिर ऐसे होगा। अब फिलहाल जो होगा वो भी बताएंगे, फिलहाल एक कोटेशन और आया, उसे भी समझिए। लोग तब भी तंग करेंगे, बहुत सुना है हम लोगों ने कोटेशन, मतलब ये उस समय कोटेशन बड़ा नया आया था तब, है ना, ये कोटेशन उस समय एक्चुअली, अभी कुछ दिनों बाद कोटेशंस दिल से निकलेंगे, समझना उसको भी। लोग तब भी तंग करेंगे जब आपके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, जब आप कहीं चटाई पर पढ़ाते होंगे या पढ़ते होंगे, कहीं गरीबी में होंगे, बड़ी समस्या में होंगे, और लोग तब भी तंग करेंगे, ये बख्शेंगे नहीं, ये तुम्हारे पीछे पड़े ही रहेंगे,
और तुम अपने विचार में बना लो, उनको पड़ा रहने दो, उनको यही काम करना है। ये तब भी तंग करेंगे जब आप सफल हो जाएंगे, बस आप पीछे मत हटना। पीछे हट गए समस्या आप में ही फिर सारी देखी जाएंगी। याद रखना, पीछे अगर हट गए तो पता सारा जितना ठीकरा होगा सब तुम्हारे ऊपर फोड़ दिया जाएगा और ये कहा जाएगा यही था, देखो मैंने कहा था ना यही था। फिर सब कहेंगे हाँ यही था यही था। क्यों? इज्जत उसी की होती है जिसके अल्ले पल्ले कुछ वो हो जाए। अल्ले पल्ले कुछ नहीं तो बस अब पता ठीकरा फोड़ेंगे। ये देखो तंग करेंगे सब। आगे देखो, ये टॉपिक क्लियर? आगे चलते हैं। अभी तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, समझिए। प्लूरल नेम ऑफ नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता का प्लूरल बना दीजिए, उसके पहले आप द यूज कर सकते हैं। इंडियंस, भारतीय लोग, द जर्मन्स, द। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो है ना ये इनका प्लूरल फॉर्म, ये अपने आप में एरर बन जाती है कई जगह पर। जर्मन्स चाइनीज में नहीं होता, ब्राह्मण्स, इसका मतलब पता क्या हो गया? उनकी संपूर्ण जाति से, मतलब कि समस्त ब्राह्मण समाज। इसको कहना हो तो कैसे कहोगे? द ब्राह्मण्स। द हिंदूस, इसका मतलब पता क्या है? समस्त हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज। ऐसी कंडीशन में आप उनके पहले क्या यूज कर रहे हैं? द। अच्छा, क्या द यादव्स नहीं कह सकते? हाँ बिल्कुल कह सकते हो भैया। यादव जी के पहले, मतलब यादव जी के बाद में एस लगा दो और यादव जी के पहले दा लगा दो, हो गया समस्त यादव परिवार। परिवार हो जाएगा, अब समाज है ना, परिवार भी हो सब जाता, फैमिलीज को बिलोंग करता है। अगर हम कहते हैं जैसे हमारा नाम है उज्जवल छाबड़ा, जैसे हम कहते हैं द छाबड़ास, इसका मतलब हो गया समस्त छाबड़ा परिवार। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, वी यूज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। हाँ, अखबारों के नाम के पहले, मूवी के नाम के पहले, भाग मिल्खा भाग के पहले अगर कहीं सेंटेंस आ जाए, भाग मिल्खा भाग लगा तो दा लगा देना। टाइटैनिक के पहले दा लगा देना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। हाँ, तो न्यूज़पेपर के नाम, ये देखो हिंदुस्तान टाइम्स दा लगाओ, हिंदू दा लगाओ, क्योंकि ये सब न्यूज़पेपर के नाम है। ये सब हमको जीके में पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स और इन सब चीज़ों में पता रहता है। ठीक है, देखो भाग मिल्खा भाग आ गई। वी यूज द नेम ऑफ फिल्म, अगर फिल्म के नाम से पहले दा हो तो उसके पहले दा नहीं आता। ये बहुत बड़ा एरर है। कैसे? सर भाग मिल्खा भाग के पहले दा लगाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, लगता है, वो तो होता ही है। सर टाइटैनिक के पहले भी दा लगाते हैं। हमने कहा हाँ वहाँ भी लगता है। सर पर अब कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आगे, सर पर टाइटैनिक के पहले तो वो ऑलरेडी मूवी में मतलब ऐसे करके दा था, ये जो दा था वो ऑलरेडी था, तो क्या एक और दा लगा दें? नहीं बेटा, जब ना हो ना तब लगाया जाता है, जब हो तब मत लगा देना। पता चला एक के साथ एक ऐड कर दो, डबल नहीं चाहिए, हमें सिंगल चाहिए। वो अगर जो मूवी बनाने वाले हैं वो अगर लगा के दे रहे हैं तो ठीक है, और अगर मान लो वो लगा के नहीं दे रहे हैं तो आप लगाइए। लगा है तो डबल मत कर दीजिएगा, है तो अपने आप में एकदम प्रॉब्लम क्रिएट करके चले आओगे वहां पे। वी यूज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन, संगठन के नाम के पहले भी दा लगता है। संगठन क्या होता है? 251 पे क्लास स्टार्ट किया था, 358 होने जा रहा है। 1 आवर में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर अभी तो बहुत बाकी है, कोशिश कर रहे हैं। और इस समय 358 हो रहा है नाइट का। मतलब बच्चा लोगों को माफ़ी, मतलब इस तरीके से, एक तरीके से कहें तो हम अपने तरफ से थोड़ा क्षमा मांगते हैं। इस बारी जो क्लास रही है वो नाइट क्लास बच्चों वाली नहीं रही, ऑनलाइन क्लास रही है। अब ये वीडियो आपके घर तक पहुंचेगा, आप आराम से इसको देखिए। यहाँ पर बच्चे मतलब प्रेजेंट नहीं है, नेक्स्ट टाइम बच्चों को भी प्रेजेंट करेंगे। ठीक, आगे देखो, टाइटैनिक तो हो गया, ये भी हो गया। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड, ऐसे वो तमाम देश, ये पहले पढ़ लीजिए क्योंकि ये हमारी किताबों से कॉन्सेप्ट मिलता है और हम पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता तो वहाँ हम आपकी प्रॉब्लम को क्लियर कर रहे हैं। अभी तो हम इनकी प्रॉब्लम और बनाएंगे, है ना। हाँ देखो, वो तमाम देश जो संगठन में हैं उनके पहले दा लगाया जाता है। जैसे यूके, दा लेगा। जैसे यूएसए, दा लेगा। रशिया, दा लेगा। नीदरलैंड, दा लेगा। पंजाब एक ऐसा मात्र राज्य है जिसके पहले दा लगता है, वहां पे रीजन देते हैं 5 नदियों की वजह से। ठीक, बाकी आपका यूएसए, यूके, वे तमाम सारी देश ही नहीं बल्कि अपितु वे तमाम सारी चीजें जो संगठन में हैं, यूनाइटेड हैं, उनके लिए दा लगा लिया जाता है। रेलवेज देखो यहाँ पर, ये भी संगठन का नाम है। रेलवे एक प्रकार का संगठन है जो काम कर रहा है, वो तमाम संगठन, उनके पहले दा लगाओ। किसी पर्सन के नाम के साथ नॉर्मल केस में आर्टिकल नहीं आता। नया रूल, टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है ना। मतलब इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है, समझिए। नहीं तो बच्चे कहेंगे सर आपने बिल्कुल वैसे ही समझाते चले जा रहे हैं ना, कुछ तो एकदम और कुछ अजीब अजीब से डाल दें तो थोड़ा सा तुम्हें एकदम फीलिंग आए, जो उन बच्चों की फीलिंग है जो बहुत ही पढ़ चुके हैं आर्टिकल, है ना, उनके लिए फीलिंग के लिए। देखो कहाँ गया, ये रहा, आई लव इंडिया, भारत। आई लव इंडिया या भारत। इंडिया के पहले क्या दा आएगा? नहीं आएगा। किसी भी कंट्री, स्टेट, सिटी, कानपुर के पहले दा आएगा? नहीं आएगा। बिधुना के पहले दा आएगा? नहीं आएगा। किसी भी कंट्री, स्टेट, टाउन, विलेज के नाम के पहले या राज्य, मतलब पंजाब को छोड़ दीजिए, राज्य के नाम के पहले आर्टिकल दे का यूज हम नहीं करते हैं। आर्टिकल दी का यूज हम नहीं करते हैं। पहले तो समझिए, नहीं करते हैं, ऐसा पढ़ा है, ठीक है ना। चलो भाई, इसको करते हैं हम रेज। अब देखो कैसे करते हैं, कौन सी कंडीशन, हमने क्या कहा था, किसी भी नाउन के पहले आप दा लगा सकते हैं, आपको बस उसको निश्चित करना आता हो। जैसे कि आई लव द इंडिया ऑफ 1947, मुझे 1947 का भारत, मैं 1947 के भारत से बहुत प्रेम करता हूं। भारत है कौन सा? 1947 का। एक टाइम पीरियड के अंदर उसको निश्चित करा गया, एक डेफिनेट करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज किया गया, वो हो गया निश्चित। तो उसके पहले अब चाहिए क्या? ता। क्लियर हो रहा है? तो जो पढ़ा था कि नहीं होता वो होता है, बस करना आता होना चाहिए। हो रहा है। किसी भी नाउन को निश्चित करना आता हो तो दा लगाना भी आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। बॉय के पहले ए लगता है, बॉय के पहले दा भी लगता है। ऑरेंज के पहले एन लगता है, ऑरेंज के पहले दा भी लगता है, पर दोनों की स्थितियां बदल जाती हैं। उस ऑरेंज को निश्चित करना पड़ता है, तब दा लगता है। वैसे ही यहां पे समझ में आ गया होगा। कहते हैं क्रिकेट के पहले दा नहीं लगता है, क्रिकेट गेम है, क्रिकेट के पहले दा नहीं लगता है। देखो भाई, क्रिकेट इज अ नाइस गेम, एक सेकेंड, गेम, क्रिकेट के पहले दा नहीं लगता है, बिल्कुल सही है, नहीं लगता है। पर क्रिकेट के पहले ही दा लगता है अगर क्रिकेट को निश्चित कर दिया जाए। जैसे कि, थोड़ा समझिएगा, जैसे कि द क्रिकेट ऑफ बिहार was nice. In this sentence you have to understand the rule of definite noun, and you have to understand here the cricket is definite by some words which are of Bihar. of Bihar क्रिकेट को कर रहा है निश्चित, और जब क्रिकेट बिहार का हो चुका है, एक पर्टिकुलर प्लेस का हो चुका है, तो अब उसके पहले दा आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? बस ये करना आ गया तो फिर तो दा की समस्या ही खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, समझिए रूल नंबर नेक्स्ट को। रूल नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है किसी पर्सन के नाम के साथ नॉर्मल केस में आर्टिकल नहीं आता। हम भी यही कहते हैं, नहीं आता है भाई, नहीं आता है। राकेश के पहले ए एन दा नहीं आएगा, ऐसा हमने पढ़ा, हमेशा पढ़ा। आज तुम्हें एक नई चीज बताते हैं, बहुत ही यूनिक चीज। राकेश के पहले, यहां देखो आयशा राकेश, क्या राकेश के पहले आर्टिकल ए एन, राकेश के पहले कुछ है? नहीं है ना। राकेश के पहले ए, क्योंकि यहां पे साउंड नहीं है एन वाला, आ सकता है। कैसे आएगा? राकेश के पहले ए
आएगा तो हो क्या जाएगा। ये टॉपिक मैंने व्हाट्सएप पे डाला था, फेसबुक पे डाला था, बड़ा इस पर चर्चा चली, सर हाँ हो जाता है, कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया, बड़ा मज़ा आ गया मुझे देख के कि ये बहुत ही मज़ा आता है। लोग कहते हैं कि बताने वाले नहीं और हम तो कहते हैं कि पूछने वाले नहीं हैं, बहुतों ने आंसर दिया, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे क्या था, आयशा राकेश, राकेश के पहले एक जब आता है आयशा और राकेश, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर मतलब कि जो कि हम बुक्स में रीड करते हैं, उनके आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसा नहीं है कि ग्रामर ही है, ग्रामेटिकल पोर्शन के अलावा वोकैबुलरी है, वो एक फोनेटिक्स स्टडी एक अलग लेवल पे जा रही है, लिटरेचर अलग है। और लिटरेचर से अगर हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, ग्रामेटिकल को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो हमें ऐसे ऐसे रूल मिलेंगे जो ग्रामर में, कॉन्सेप्ट में हम नहीं ध्यान देने की कोशिश करते। राकेश, यहां पर जो ए लग गया, ये बेसिकली आपको सुनने को बहुत कम मिलेगा और सही भी है, परंतु हम आपको बता दें ऐसा हो जाने से क्या होगा। ये जो ए है ना, ये एनी का भाव दे देता है। एनी का मतलब कि वी डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट द नेम ऑफ दैट पर्सन और थिंग। मतलब कि हम उस नाउन के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आयशा और राकेश, दैट मीन्स कि मैंने किसी एक राकेश को देखा, अब पता नहीं वो राकेश कौन था, वो कहां से था, आई डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट हिज नेम, मैं उसके नेम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये स्थिति पैदा हो रही है इस राकेश के पहले ये लगाने पर। वैसे हमने बहुत कम सुना था ये, ठीक लगता नहीं है, पर वो हो रहा है। अब नए कॉन्सेप्ट को पढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, तो हमें सीखना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना, और सीखने से ही काम होगा। लेकिन अगर व्यक्ति का नाम कॉमन नाउन की तरह, अब ये थोड़ा सा रूल वहां जो मैंने समझाया उससे थोड़ा डिफर आपको यहां मिल रहा है, उसे भी समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर वो रूल भी ठीक था, वो रूल है। अब यहां पे एक और रूल आपको सामने प्रेजेंट करते हैं, रूल नंबर 2। अब वो रूल को रिटन नहीं है, पर हमने जो बताया ठीक है, इसको समझिए। एक और रूल है, वो भी कहता है, एक तो वो तरीका हो गया जो भी समझा था हम लोगों ने, क्योंकि हम इसके हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, ये तो खुद का कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ है ना, पीपीटी है, ठीक। दूसरा समझो कि अगर दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है कि आप उसके गुणों की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कर दें, तो वो दूसरा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने पहले फिर एन ले लेता है। ये भी एक तरीका है। पहला तो वो तरीका कि कोई राकेश, वी डोंट नो एनी अदर थिंग एक्सेप्ट हिज और हर नेम। यहां पे क्या हुआ, राकेश इज अ खली, तो यहां पे देखो राकेश को, ठीक है, खली जो है वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन खली के पहले ए आ गया, इसका मतलब जो राकेश है वही खली है। गुणों की तुलना की जा रही कि राकेश खली जैसा है, खली नहीं है, खली की तरह है, खली वाले गुण एकदम, हाँ वही वाले गुण हैं राकेश के अंदर। मीन्स कि समान गुणों वाला एक व्यक्ति है जो खली के गुणों वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। बात समझ में आ गई आपको, कि समझ में आ गया होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि खली किसी के गुणों की तुलना कर दो तो भी लगा लो, मतलब जब एक सेंटेंस में 2 प्रॉपर नाउन दिए जाएं और उसमें एक प्रॉपर नाउन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन को डिफाइन करे या उसके गुणों के बारे में बताए, तो ऐसी स्थिति में दूसरा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है और उसके पहले आप ए का यूज कर लेते हैं, ए का यूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ, रूल फिनिश। और दूसरा तरीका, राकेश के पहले एक अकेले में कैसे लगाते हैं, तो वो भी बता दिया। आप कोई का भाव मतलब कोई राकेश नाम के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। कंट्री या स्टेट के नाम के पहले यूजली कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर कंट्री के नाम के पहले फॉर्मेशन की कहानी छिपी हो तो उसमें दा आ जाता है। ये देखो, पहले सबसे पहले तो वो रूल समझो जो भी पढ़ाया था, यूएसए, यूएई, यूके और ये पंजाब। मॉडर्न इंग्लिश में इसे
हटा के चलते हैं। अभी तक आपको रट्टा मराया जाता था, पंजाब के पहले दा लग जाता है क्योंकि वो भैया राज्य है और ये है, वहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं इसलिए वहाँ पे दा लगा लेते। पर मॉडर्न इंग्लिश में देख लो भाई साहब, ये रूल जरूर समझ लेना, मॉडर्न इंग्लिश ने इसे हटा के चलते हैं। मॉडर्न जो इंग्लिश अब जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनेंगे वहां पर ये भी रॉन्ग होने लग गया है। हम क्या कह रहे थे, आगे क्या चलेंगे, वो सब छोड़ के अब, है ना, उन कॉन्सेप्ट को छोड़ के आगे की सोच रखेंगे, आगे का चलेंगे। तो अब ये भी समझ लीजिए कि पंजाब के पहले दा कई एग्जाम, कई कॉन्सेप्ट में रॉन्ग किया जा रहा है। ठीक है, आगे समझो। यूएसए के पहले, यूएई के पहले, यूके के पहले, यूएसएसआर के पहले दा लगेगा। रीजन समझ में आ गया होगा आपको, आगे समझिए, आगे समझिए। नेम ऑफ ट्रेन, एरोप्लेन, शिप और स्पेसक्राफ्ट, अगर इनके नाम से पहले दा हो तो इनके साथ दा नहीं लगाते। अगर इनमें ऑलरेडी दा लगकर आए तो आप दा नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, शिप, एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट के पहले भी दा लगता है। प्लूरल सरनेम अभी बताया था, बच्चन के पहले दा लगा दो, गुप्तास के पहले दा लगा दो, तो वह उसकी पूरी फैमिली को बिलोंग करता है, पूरे परिवार को दर्शाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट रूल है, किसी दिशा के पहले अगर आप दा लगाते हैं तो आप समझिए लगा सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के पहले भी दा लग जाता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के बाद किसी कंट्री या सिटी का नाम आ जाता है तो उस कंडीशन में दा नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो शहर बन गया ना, फिर कैसे लगा लोगे। देखो, ही लिव्स होना चाहिए, ही लिव्स इन साउथ इंडिया, ही वेंट टू द साउथ। बेटा साउथ यहाँ पे वेस्ट, दक्षिण, साउथ की तरफ गया, मतलब दिशा की तरफ गया, और दिशा के पहले दा लग जाता है। लेकिन जैसे ही साउथ के पहले बाद में इंडिया आ गया तो ये कंट्री का नाम हो गया, उसके पहले दा नहीं लगेगा, क्योंकि कंट्रियों के नाम के पहले दा नहीं लगता है जनरली, जब उन्हें निश्चित किया जाए तभी दा लगता है, पहला रूल। दूसरा रूल कि अगर ये यूनाइटेड होती, संगठन में होती, बहुत सारी कंट्रियां मिलकर एक कंट्री बन रही होती तो भी दा लग जाता। यहाँ पे देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये दिशा का नाम है, दा लगेगा। लेकिन यहाँ पर बैक, पीछे, ये भी दिशा है, इसमें भी दा लगेगा। लेफ्ट, राइट, इनके पहले भी दा लगेगा क्योंकि ये भी दिशा है। लेकिन इनके बाद अगर कोई नाम, अगर इनके बाद कोई सिटी या फिर उसका नाम आएगा तो नहीं लगेगा। नेम ऑफ एन इन्वेंशंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इनके पहले भी दा लग जाता है। टेलीफोन, इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। ठीक है, नेम ऑफ इन्वेंशन, म्यूजिकल। अब यहां थोड़ा समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है, टॉपिक अच्छा है। सर, क्या हम इन्वेंटेड चीज के पहले दा लगा सकते हैं? क्या टीवी के पहले दा लग जाता है? मोबाइल फोन के पहले दा लग जाता है? दो परिस्थितियां। सेंटेंस देखो, लगता भी है, नहीं भी लगता है। सेंटेंस का भाव अगर मैं बताऊंगा उस तौर पे है, एक दो तरीके बताऊंगा। पहले तरीके में है तो लग जाता है, दूसरे तरीके में नहीं लगता। कैसे? अगर किसी भी इन्वेंशन की बात हो रही है, जैसे कि टीवी को हम ले लें, जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम वॉचिंग शक्तिमान, वाह, रेड पेन भी है और शक्तिमान का कलर भी रेड था। आई एम वॉचिंग शक्तिमान ऑन टीवी। तो बेटा इस सेंटेंस में दा का प्रयोग वर्जित है, नहीं करिए। किसी भी इन्वेंटेड, मतलब इस प्रकार की चीज के पहले दा नॉर्मल केस में नहीं लगाते। आप कुछ देख रहे हैं तो नहीं लगाते, परंतु सेंटेंस को थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा सेंटेंस में चेंज लाते हैं भाई साहब, बदलना भी जरूरी है। लेकिन अगर हम सेंटेंस को ऐसे कहते हैं, आई, नहीं, आई भी नहीं, हु इन्वेंटेड द टीवी, टीवी का आविष्कार किसने किया, ये शब्द प्रयोग हो गया इन्वेंटेड विद इन्वेंटेड थिंग्स। अगर आविष्कारक चीज के पहले आविष्कार शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो इसी टीवी के पहले दा लग जाता है। ऐसे ही सबके साथ होता है मोस्टली, ठीक, ये भी चीज ध्यान रखनी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को काउंट करना हो तो उसके साथ एन या फिर और भी संख्या आ सकती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया गया हो तो, ठीक है। मतलब अगर देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर हम काउंट करते हैं तो उसके पहले आप जो है ए एन लगा सकते हैं, ठीक है, दा भी लगता है और ए एन भी लगता है, वो काउंट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में। दूसरा रूल देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी
के पहले द। क्वालिटी क्या होता है? ऐसा एडजेक्टिव जो संज्ञा की विशेषता बताए, उसमें उसके गुणों को बताए। गुणों का मतलब उसके करेक्टर, उसकी चीज़ों को बताए, वो कैसा इंसान है। जैसे कि लड़का, तो लड़का बेटा रिच हो सकता है, लड़का बेटा पुअर हो सकता है, लड़का बेटा पावरफुल हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब उसकी, ये तो एडजेक्टिव तो हैं, एडजेक्टिव तो हैं, पर एडजेक्टिव में कौन सा है? ये उसकी क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो बेटा यही कह रहा है वो, क्वालिटी बताने एडजेक्टिव के पहले अगर आप दा लगा देंगे तो बेटा ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। कौन सा नाउन बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। कौन सी वर्ब लेगा बेटा? कौन सी वर्ब लेगा? तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। ये द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है, द रिच का मतलब अमीर लोग होता है, द वाइस का मतलब बुद्धिमान लोग होता है, और पावरफुल के पहले द लगा दो तो शक्तिशाली लोग होता है, और इनके बाद अगर वर्ब लगाई जाए तो प्लूरल ही आएगी। द पावरफुल आर, द रिच हैव, या आर, हैव, वर, ये, वॉज, इज, नहीं, ये रूल भी कवर। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाइए, ही इज द बेस्ट थिंग। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? इसका एंड EST से हो, या जिसकी शुरुआत मोस्ट से हो। मोस्ट कब? जब इसके बाद वाली मीनिंग जो आएगी वो कहीं ना कहीं 5 वॉवेल के साथ आएगी, या फिर 2 मीनिंग से मिलकर बनी होगी। ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल, तो मोस्ट लगेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। सिंगल वर्ड हो, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाओ, ये अपना टॉपिक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले भी द लगता है। ऑर्डिनल, लास्ट, फर्स्ट, इनके पहले भी आपको द लगाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, an कब लगाओ? एक संख्या बतानी हो। आई हैव अ पेन, आयशा पोस्टमैन, आयशा बॉय, ये तो यार इंपॉर्टेंट था, ये तो बहुत ही हलवा बात थी। आगे देखो, यहाँ पे समझो, ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड थिंग्स हैं, यहाँ पे समझो। ये जो एक प्रकार का, ये an के भाव बताए गए हैं। an के ये 3 भाव होते हैं। an के ये 3 भाव भी हो सकते हैं। एक प्रकार का, प्रति मतलब कि पर, या फिर पर। देखो कैसे, ये तो तुम समझ में आ गया होगा। एक संख्या बतानी हो तो ये देखो इस प्रकार से, ये किसी एक संख्या को बता रहे हैं। आई हैव अ पेन, इसका मतलब कि मेरे पास एक पेन है, एक संख्या। अब यहां देखो, एक प्रकार का, ही ईट्स अ मील। अब सर, क्या मील के पहले आर्टिकल an लगाते हैं? ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्लियर करेंगे। इससे पहले ये तो ब्रेन आ गया, मुझे लगा ये भी कोई कोटेशन है, समझाएं। देखो, मील के पहले आर्टिकल 3 मील होती है हमारी, 3 नहीं होती, बहुत स्नैक्स भी आ रहे हैं, बहुत कुछ है। पहले समझो, ब्रेकफास्ट, हाँ, फिर होता है हम लोगों का लास्ट में डिनर, सुबह होता है लंच। इसके पहले कोई आर्टिकल a और n नहीं आता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इंस्ट्रक्शंस के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। परंतु, ये रूल पहले समझ लीजिए, फिर इस रूल पे पहुंचेंगे। परंतु ब्रेकफास्ट के पहले अगर आप, या लंच के पहले, या आप कह दो कि डिनर के पहले कोई एडजेक्टिव लगा दो, तो आर्टिकल a या n उस एडजेक्टिव के हिसाब से आ जाता है। टुडे आई थिंक टुडे आई शुड टेक क्या कह सकते हैं, लाइट स्नैक्स, या अ लाइट लंच, अ लाइट डिनर। मुझे लगता है कि मुझे आज लाइट मतलब हल्का भोजन लेना चाहिए, तो यहाँ पर ए का यूज़ हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हो जाएगा, ठीक। अथवा नहीं होगा। ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले an नहीं आएगा, लेकिन एडजेक्टिव आ जाए तो आएगा। ये रूल क्लियर करिए। इसके बाद यहाँ आइए, एक प्रकार का, ही ईट्स अ मील विच इज नॉट नोटोरियस। कुख्यात होता है नोटोरियस का मतलब, वह एक भोजन, एक प्रकार का भोजन खाता है। यहाँ देखो, ए का मतलब अभी एक संख्या एक नहीं है, यहाँ पे है एक प्रकार का। ही ईट्स अ मील, वह एक प्रकार का भोजन खाता है जो कि बहुत ही कुख्यात है, ऐसी स्थिति। यहाँ देखो, पर राइस सेल्स ₹50 a kg। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 50 a kg मतलब 50 रुपए पर किलोग्राम। तो यहाँ पर देखो, ए का मतलब क्या आया? पर, प्रति मतलब प्रति। अब यहाँ देखो, ही वॉज फाउंड अ बेड, उसने क्या पाया? वह फाउंड पर था, या ही वॉज फाउंड अ बेड, उसने एक बेड पर पहुंचा, या उसको पाया? बेड पर पहुंचना, क्योंकि उस पर गया है। तो यहाँ पर देखो, ये भाव, ये तीनों भाव भी an ले लेते हैं। आप तो कहते थे an का मतलब एक और वो क्या, एक ही होता है, लेकिन यहाँ देखो कई कई प्रकार से उसका अर्थ भी बदल रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक। समझना है इसको बहुत ध्यान से। हाँ, तो अब वो चीजें जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी। पहला दिन है,
तो पीपीटी जो बच्चे वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हो जाता है। ये चीज़ बीच में आई है, इसे आना चाहिए था स्टार्टिंग में एन के, लेकिन कोई नहीं। इसे समझिए, जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो ए लेता है, बताया था। साउंड मतलब आवाज, और वोवेल साउंड एन लेता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्द आएंगे जो तुम्हें देखने में ऐसा लगेगा कि भाई वोवेल है, पर होगा कॉन्सोनेंट, और देखने में लगे कॉन्सोनेंट है, होगा वोवेल, और सोचने में भी ऐसा लगता है। देखो, इसे यूटेंसिल कहते हैं, यूटेंसिल। यहां तुम देखो अगर, तो ये क्या है, वोवेल, और वोवेल के पहले क्या लगना चाहिए, एन, पर यहां तो भैया ए लगा। क्यों? क्योंकि ये इसे या बोला जाता है, और या से बनता है वाई। वाई क्या है, कॉन्सोनेंट। वाई क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या होना चाहिए, ए। क्या बोला था, देखने में बड़ा दिक्कत दे देंगे तुमको, ऐसा लगेगा वोवेल है, निकलेगा कॉन्सोनेंट, ऐसा लगेगा कॉन्सोनेंट है, होगा वोवेल। यहां देखो बेटा, ईयर, इसको बेटा ईयर बोला जाता है, ये ई है, ई से वोवेल है, तो क्या लगेगा, एन। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता ईयर, इसको बोलते ऐसे, तो यहां क्या बनता, वाई, तो ये वाई, तो यहां लगता ए ईयर, यहां एन ईयर। ये ऐसा मतलब उन्हें भी पता था कि तुम ये साउंड पता कर लोगे, तो उन्होंने पता क्या किया, ऐसा साउंड रख दिया तुम्हारे सामने जो तुम पता ही ना कर पाओ, है ना। उन्हें पता था कि वो तुम समझ लोगे, तो उन्होंने बड़ा बढ़िया बढ़िया साउंड, देखो आवर, यूरोपियन, यहाँ देखो ई आ रही है, अगर देखा जाए तो ई वोवेल होता है, और वोवेल के पहले क्या लगाया जाता है, ए। लग क्या रहा है, वोवेल के पहले क्या लगाया जाता है, एन, सॉरी माफ कीजिएगा, रात का 3 बज रहा है ना। तो वोवेल के पहले क्या लगाया जाता है, वोवेल के पहले एन लगाया जाता है, पर यहाँ आ रहा है ए। क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन में या से क्या बनता है, वाई, वाई के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट है, तो है ना। ये देख लो, वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट। ये देखो यू, इसे यू बोलते, यू, कुछ लोग यू बोल देते, यू, यू, है ना। और तो और एक चीज़ और बताएं, हमारे मतलब गांव में, मतलब हम लोगों के जो इधर रूरल एरिया, मतलब अपने इधर थोड़ा जो गांव हैं, विलेजेस हैं, उनका यू देखो तो भी चलता है, यू देखो, है ना। वो यू नहीं है, ये यू है, ये ए। हेयर, ये देखो एन हेयर होता है, अब हेयर नहीं, इसको एयर बोलते हैं, ये देख लो, एयर, एन। अवन, वन होम, इसका मतलब एक एक घर, एक एक घर, दो दो घर, दो एक घर, दो एक घर तो नहीं हो सकता, दो दो घर, ऐसे नहीं, एक एक करके हम लोग बोलते हैं, उस टाइप से ये सेंटेंस बनते हैं। चलो, ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन। चलो यहाँ देखो, आज तक हम ये पढ़ते आए हैं कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला एक क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो वाक्यों, में परिभाषा पढ़ी थी पार्ट ऑफ स्पीच में, क्या परिभाषा थी, हाँ, इट ज्वाइंस टू लेटर्स, टू वर्ड्स और टू क्लॉजेस, दैट्स कॉल्ड कंजक्शन। यही तो पढ़ा था कि कंजक्शन जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, पर देखो भैया, प्रीपोजिशन से भी नाउन जुड़ जाते हैं, है ना। ये पूछा गया कई बार, प्रीपोजिशन से नाउन जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ेंगे तो दोनों ही नाउन सिंगुलर होने चाहिए, पहली बात। और से पहला नाउन दा लेता है, लेकिन उसे अगर गिनना हो तो वो एन भी ले सकता है, जब दोनों नाउन डिफरेंट हो, उस तरीके में। ये भी टॉपिक इसको क्लियर करेंगे, इसको भी क्लियर करते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो, द वाटर ऑफ द ग्लास, मतलब किसी ग्लास का पानी। अ फ्रेंड ऑफ माइन, माइन का मतलब यहाँ पे क्या है, माई प्लस नाउन। ये पूरा सेंटेंस जब क्लियर आएगा सामने तो क्लियर हो जाएगा। अ फ्रेंड ऑफ माइन मतलब एक मेरे दोस्त का दोस्त, इस तरीके सेंस बनेगा। टू फ्रेंड्स ऑफ माइन मतलब मेरे दोस्त के दो दोस्त, इस प्रकार से। ये देखो, ये ए दो, ये यूज हो रहा है, पर यहाँ पे समझो, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन में दोनों नाउन जब सेम हो, एक्चुअली वहाँ पे मेरा दिमाग इस वाले रूल पे पहुँच गया था, लेकिन वो रूल अलग था। जब दोनों सेम हो, जैसे कि सिटी आफ्टर सिटी, डे बाई डे, ऐसी कंडीशन में, अब यहाँ पे देखो सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ पे तो तुम्हारा प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है, वो तो यहाँ पे रूल है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो होगा, जब दोनों नाउन सेम होंगे, ऐसी कंडीशन में ये दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर, दोनों नाउन सिंगुलर। वर्ब कैसी लगेगी भैया, वर्ब भी सिंगुलर, दोनों नाउन सिंगुलर, तो दोनों वर्ब सिंगुलर, और दोनों नाउन सेम होने चाहिए। देखो, विलेज आफ्टर विलेज, शहर के बाद शहर। एक सेंटेंस बनाते, थोड़ा समझो सेंटेंस और बढ़िया समझ में आएगा, है ना, बढ़िया एकदम मस्त। देखो, सिटी आफ्टर सिटी, बताओ बेटा, हैज़
कि बताओ बेटा, हैव डिवास्टेड, डिवास्टेड का मतलब विनाश होता चल, र्यून है ना, बर्बाद होती चली गई। तो यहाँ पे ये दोनों नाउन, कभी भी सिटीज आफ्टर सिटी नहीं हो सकता, दोनों ही सिंगुलर सेम होने चाहिए। वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं, इनको प्लूरल नहीं माना जाता है। क्लियर? तो ये वही रूल था। ठीक, ये समझ में आया। अब यहाँ देख लो, ये वाला रूल को फिर से समझ लो एक बार। तो नाउन प्रीपोजिशन, नाउन में पहला नाउन मतलब जो है वो दा लेता है, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग विभाजित करना, मतलब बताना हो, विभाजित करना हो, तो दोनों अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, ए भी ले सकते हैं, टू भी ले सकते हैं, ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे देखो, ठीक, इसमें एक रूल और है जो मुझे याद आ रहा है, जो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बता देना चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि सर थोड़ा और मतलब है ना, तो समझो। एक रूल और है। रूल क्या कहता है, अगर किसी दा का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया गया, उसे एंड से जोड़ दिया गया, इसके बाद फिर से नाउन आ गया, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आए, और क्या ऐसा हो सकता है? ठीक, फिर अगर दा का यूज़ किया गया और फिर नाउन का यूज़ किया गया, फिर एंड लगा दिया गया, फिर दा लगा दिया गया, फिर नाउन लगा दिया गया, फिर वर्ब लगानी है, तो कैसी आए? डिफरेंस क्या है? तो देखो, जब ये दोनों नाउन में किसी एक नाउन के पहले दा है, तो इसको माना जाता है सिंगुलर, मतलब ये दोनों नाउन कहीं ना कहीं एक है। और वर्ब कैसी लगेगी भैया? सिंगुलर। अगर दोनों नाउन के पहले दा है, दोनों नाउन अपने पहले दा ले रहे हैं, तो ये दोनों ही बेटा क्या है? अलग अलग। तो बेटा वर्ब कैसी लगेगी भैया? प्लूरल। कैसे? एग्जाम्पल देखो, द टीचर एंड स्टूडेंट, या द मैनेजर एंड सन, ठीक, या द टीचर एंड स्टूडेंट हैज गॉन। इसका मतलब जो टीचर है वही विद्यार्थी भी है, जा चुका है। क्यों? समझो, द टीचर एंड स्टूडेंट हैज गॉन। ये जो स्टूडेंट या टीचर सेम नहीं हो सकते क्या? एक टीचर क्या मतलब स्टूडेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वो अपर लेवल का पढ़ाई कर रहा है तो वो स्टूडेंट है, और वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो कहीं ना कहीं टीचर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों सेम है। दा एक के पहले लगा है, इसका मतलब दोनों लोग हैं सेम ही, इसीलिए हैज आया। थोड़ा समझना एक और, द टीचर एंड द स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा ये हो सकता है कि शब्द हम लोगों के वो हो, क्योंकि हम यहाँ पे कोई बुक तो उससे नहीं पढ़ाते। हैव या हैज गॉन, तो बेटा याद रखिएगा, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा तो वहां पर एक नाउन के पहले दा आया और दूसरे नाउन के पहले भी दा आया, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग लोग हैं। अब यहाँ पर ये सेंस बनता है कि जो ये टीचर है वो स्टूडेंट नहीं है, और जो स्टूडेंट है वो टीचर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। ऐसी कंडीशन में वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से ये हटा दें, अगर यहाँ से हटा दें तो अब एक तरफ दा है, इसका मतलब जो टीचर है वही विद्यार्थी है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ठीक, ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक क्या है समझिए। नया टॉपिक क्या कह रहा है आपसे, जो अब थोड़ा अगला रूल है वो क्या है? रूल नंबर 3 कह रहा है कि रैंक के नाम के साथ जनरल केस में दा आता है, लेकिन अगर रैंक के नाम के बाद रैंक होल्डर का नाम आ जाए तो उसके पहले दा नहीं आता है। रैंक क्या होती है? कैप्टन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, दैट ऑल आर, दोज ऑल आर व्हाट? रैंक। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री के पहले दा लगेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ रैंक की बात हो रही है, रैंक है। कोई भी रैंक, एयरफोर्स का उठा लीजिए, होगा, नेवी में रैंक है, सारी रैंक है। अगर उन जज, बहुत सारी रैंक है, पोस्ट है, उनके नाम के पहले दा लगता है, लेकिन अगर वही रैंक का प्रयोग उस व्यक्ति के नाम के पहले कर दिया जाए, मिस्टर सिंह की जगह आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मिस्टर सिंह तो नहीं रहे इस समय, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस समय जो नए हैं, अब तो ये पूर्व हो गए, तो फिलहाल ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो समझिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मेड अ स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। किसने दिया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने।
अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसके जस्ट बाद रैंक होल्डर का नाम आ गया। ऐसी स्थिति में इनके पहले अब द नहीं लगेगा, परंतु अगर ये रैंक होल्डर का नाम ना होता तो वहां पर द लगा दिया जाता। ठीक है, इस प्रकार का नियम आगे समझिए। रैंक के नाम के बाद एक अलग रूल, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, इसे भी समझिए। इस प्रकार के टॉपिक्स आते हैं, इस प्रकार के रूल फंसते हैं एग्जाम में, देखो। और एग्जामिनेशन फिर से कह रहे, अभी आपका एयरफोर्स आने वाला है बस थोड़े दिनों में ही, इसके बाद आपका MTS लगा है, आपके पास अभी CGL आगे मिलेगा, आपके पास नेवी है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस आ रहे हैं जिसमें इंग्लिश मिलेगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए। अब तो निकलनी भी है, मेहनत करनी भी है और पेपर को निकालना भी है। ठीक है, रैंक के नाम के पहले इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, चूज, अपॉइंट, क्राउन और डिजाइनेशन जैसे शब्दों का प्रयोग अगर कर दिया जाए, रैंक मतलब अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके कोई भी और भी बहुत सारी रैंक होती हैं, इन सभी रैंक के पहले अगर इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, इसी अर्थ वाला कोई शब्द आ जाए, ऐसा अर्थ कोई भी शब्द आ जाए, तो रैंक के पहले, फिर रैंक के पहले भले ही होल्डर का नाम ना हो, रैंक होल्डर का, तो भी द नहीं लगाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, अब यहां देखो ये क्या आ गया, इलेक्टेड। यहां पे देखो क्राउंड, ताज पहनाना, ऐसी स्थिति में अब यहां पर द नहीं लगेगा। तो कंडीशन समझते जाइए, कब लगेगा कब नहीं लगेगा। मैंने क्या कहा था, बहुत कुछ नया भी मिलेगा, बहुत कुछ पुराना भी होगा, बस हमें सीखना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले से ही कोई डिटर्मिनर लेकर आया है तो उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये रूल अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, एक बार फिर से चर्चा करते हैं। ये डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के पहले कोई और डिटर्मिनर नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसलिए दिस इज माई पेन, तो माई के पहले कभी भी द नहीं आएगा, वो ऑलरेडी एक डिटर्मिनर है, तो ये डबल डिटर्मिनर हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल एक डिटर्मिनर का पार्ट होता है। आर्टिकल क्या होता है, एक डिटर्मिनर का पार्ट होता है। देख रहे हो आप फास्ट क्यों चल रहे हैं। अब आप कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत मतलब एकदम से चले। भाई साहब समझिए, पूरी हमारी स्थिति समझिए आज का। सुबह बच्चे जानते होंगे, बच्चों देख भी रहे हो आप लोग, 9 बजे लिया था बैच पहला, फिर 10 दूसरा, फिर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक जगह पे वक्त देखा, इसके बाद पढ़ाई सॉलिडिटी, इसके बाद 2 से 3 एक बैच पढ़ाया, फिर खड़े खड़े है ना, फिर 3 से 4 एक बैच नहीं पढ़ाया, आज नहीं था, 4 से 5 एक बैच पढ़ाया, इसके बाद शाम को 6 से 7 4 से 5 बैच पढ़ाया, फिर 6 से 7 नहीं 7 से पढ़ाया, 7 से 8 बैच पढ़ाया, और उसके बाद एक शादी थी, पार्टी थी, वहाँ गए, थोड़ा खा पी के आए, तैयार होके, मतलब है ना बढ़िया एकदम। इसके बाद में फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे सोचा था कि हम लोग 9 बजे स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 8-9 बजे तक, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद में हम लोग लगे रहे, क्यों नहीं हो पाया कि कुछ हम लोगों के पास कमियां थी, कुछ चीज़ें थी जिन्हें सुधारना था, उन्हें हम लोगों ने इम्प्रूव किया। इसके बाद जाकर के अब हमारी क्लास का जो स्टार्ट हुई है वो लगभग हुई है रात के 2:51 पे। हम लोग मतलब वीडियो बनाए कई, तो वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर 2:51 पे स्टार्ट हुई, तो 2:51 से लेकर के अब आपका चल रहा है 3, मतलब कि 4 बजने वाला होगा या 3 जो भी है, मुझे भी इस समय टाइम का नहीं पता, एक सेकंड में देख लूँ तो 4:33 हो रहा है, 4:33 ये रात का हो रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। अच्छा, अगर लग रहा हो नहीं तो ये देखो, दिन और रात, तो इसलिए ना थोड़ा सा हो सकता है जुनून कम हो। आपके लिए मेहनत में लगे हैं यार, है ना, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, मज़ा आता है स्ट्रगल करने में, बहुत मज़ा आता है, करके देखिए एक बार। लोग कहते हैं कि नहीं, क्या है, जिसके ऊपर बीतती है, जो कर रहा होता है, मैंने उसे पता होता है। हम गीत नहीं गाएंगे, है ना, हमें स्ट्रगल करना, दुनिया को नहीं सुनाना भी। गीत कब गाएंगे, जब उसकी समय आएगा तब गीत गाएंगे। अभी देखो, डिटरमाइनर्स के पहले ही हो गया, मैन या मैनकाइंड के साथ आर्टिकल नहीं आता, थोड़ा समझ लो। अब ये रूल कुछ नए और हैं, उन्हें समझिए। आर्टिकल एन का प्रयोग तो क्लियर हो चुका, दा को समझ रहे हैं हम लोग। मैन शब्द के 2 अर्थ क्लास में भी बताते हैं हम बच्चों को। मैन शब्द के 2 अर्थ, मैन मतलब आदमी, है ना, ऐसा तुम कहते हो, ऐसा मैं भी कहता हूं, हम दोनों कहते हैं। तो मैन शब्द के 2 अर्थ, पहला मनुष्य और दूसरा आदमी। अगर मैन शब्द का अर्थ आदमी है तो आप उसके पहले आर्टिकल द लगा लीजिए। हम कुछ नहीं कह रहे आपसे, आप लगाइए तो आप, है ना। लेकिन मैन शब्द का अर्थ अगर मनुष्य है तो आप उसके पहले, है ना, ये क्या हो गया, हाँ, तो आप उसके पहले भैया जुर्रत मत करिएगा द लगाने की, है ना।
मत लगाना। मनुष्य शब्द हो, पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, वाक्य से पता चलेगा। देखो, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? आदमी की नहीं, मनुष्य की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही हम थोड़ा आगे चलते हैं और एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं। हाँ, मैन इज मॉर्टल, या हम कह दें कि और ओमनी प्रेजेंट। ठीक, तो मनुष्य की जब बात होगी मैन शब्द से, तो आप उसके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, परंतु मैन शब्द के पहले मैन का अर्थ अगर पुरुष से हो जाए तो दा लगता है। जैसे समझिएगा, आई मेट, वो वाला एग्जाम्पल लिखा है, वो उसको बना रहने दो। यहाँ देखो, आई मेट अ मैन, एक मैन की बात हो रही है। अब देखो उसके पहले क्या लगा? ए। आई मेट अ मैन whom I like, मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसे मैं जानता था, या जिसे मैं पसंद करता था, ये करता हूं, जिसे मैं पसंद करता हूं। तो यहाँ पे देखो मैन के पहले क्या लग रहा है? ए, क्योंकि अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? आदमी। जब भी आदमी हो जाएगा तो लगेगा। यहाँ एग्जाम्पल देखो, आई शा अ मैन अपस्टेयर्स, मैंने एक आदमी को ऊपर जाते हुए देखा, या एक आदमी को देखा। जब आदमी की बात होगी तो लगेगा। नॉर्मल केस में आर्टिकल नहीं लगता। किसके पहले? ये इन्होंने रूल आधा है, मैं आपको बता दूं, मटेरियल नाउन के पहले। यहाँ समझिए, मटेरियल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करते, ऐसा पढ़ाया गया। मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं? वो पदार्थ को और थोड़ा डीप, वो कोई भी चीज़, एक बढ़िया सी परिभाषा और समझ में आ जाएगा। वो कोई भी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ के निर्माण का जो पहला स्टेज है, पहला स्टेज का मतलब उसके निर्माण का नहीं, उसके निर्माण के निर्माण का। जैसे समझो, घर किससे बनता है? घर ईंट से बनता है। ईंट किससे बन, एक सेकंड, ये ईंट कुछ अलग ही स्टाइल में ईंट लिख गई। ईंट किससे बनती है? ईंट किससे बनती है? मिट्टी से बनती है ना भैया, मिट्टी से बनती है। तुम कहाँ जा रही हो? आगे निकलो। हाँ, ये कुछ नया ही अपना चला रही हैं। वाह, क्या कुछ लिख रही है ना। चलो निकलो, मरो भी मत। हाँ, क्योंकि मरना अच्छा नहीं होता तुम्हारा। ठीक, मिट्टी से बनी है। मिट्टी क्या है? मटेरियल। समझ में आ गया? तो मटेरियल है, तो वैसे ही मिट्टी में मटेरियल है। वैसे ही सरिया भी पड़ता होगा इस घर में। सरिया किससे बनता है? लोहे से। तो लोहा क्या है? मटेरियल है। लोहा मटेरियल है, मिट्टी मटेरियल है। खिड़की किससे बनी थी? लकड़ी से। लकड़ी मटेरियल है भैया। और आ जाओ, मिल्क, दूध, जो फैल जाए वो मटेरियल ही होता है। दूध, चाय फैल गई, मटेरियल है। और वो चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते, मतलब जिसको हम एक नहीं बोल सकते, जिसको हम केवल मीजर कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 250 ग्राम, वो सब क्या है? मटेरियल है। जैसे तेल, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर है तेल हो गया, ये 250 ग्राम, मतलब जो भी है, ऐसा कुछ, सब कुछ। तो ये तुम्हारा क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले दा नहीं लगता है, ऐसा हमने पढ़ा था। फक्र के साथ ये बात हम कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन समस्या कहाँ पैदा हो जाती है? समस्या पैदा हो जाती है जब इनके पहले दा लग जाता है। हमने क्या कहा था? बहुत ध्यान से समझो इस चीज़ को। दा लग जाता है, कैसे लगेगा? देखो बेटा, जैसे कि लो भैया, लो भाई, मिल्क। कौन सा मिल्क? मेरी बोतल का मिल्क, जो मेरी बोतल में है, या फिर इन माई बोतल, मेरी बोतल में जो है वो मिल्क। पर्टिकुलर किसी ऐसे मिल्क की बात की जा रही है जो निश्चित कर दिया गया है। क्या लगना चाहिए? दा। और यहां देखो दा नहीं लगा, क्योंकि मिल्क पता ही नहीं कौन सा वाइट। बात समझ में आई? मिल्क इज वाइट, ठीक, याद रखना। या फिर यहाँ पे सारे मिल्क की बात कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है वाइट। एक सेकंड, कुछ लोग मिल्क वाइट होता है, अब कुछ लोगों के सेंस ये जा रहा होगा कि सर मिल्क तो वाइट ही होता है, वो तो सारा ही मिल्क होता है। अच्छा ठीक, एक सेकंड, हम अपनी बोतल में रंग मिला दें फिर तो हो गया नीला। वो बात अलग ही खराब हो जाएगा, लेकिन कलर तो बदल गया ना। हाँ, तो तुम जहां तक सोच रहे हो वहां तक हम भी जा रहे हैं। ठीक, आगे आ जाओ। फेस्टिवल के नाम के पहले, गेम के पहले, डिजीज के पहले, लैंग्वेज के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। कैसे? होली नहीं लगा, मलेरिया नहीं लगा, क्रिकेट के पहले नहीं लगा, इंग्लिश के पहले भी नहीं लगा। लेकिन इन्हें निश्चित करोगे तो दा लगेगा। देखो हम झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सही बताते हैं। इन्होंने कहा नहीं लगेगा, हम तुमसे कह रहे लगेगा, बस इनको निश्चित कर दो। ठीक, कब की होली, कब का मलेरिया, कैसा मलेरिया, कुछ उसके बारे में थोड़ा बता दो, दा लग जाएगा, है ना। ये सब फालतू की झूठ बात नहीं करते हम। देखो आगे, अगर लैंग्वेज के नाम के बाद लैंग्वेज शब्द आ जाए तो उसके साथ दा आता है। जैसे
लैंग्वेज के नाम के बाद, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है और उसके इंग्लिश एक भाषा है, उसके बाद लैंग्वेज शब्द आ गया, हिंदी एक भाषा है उसके बाद लैंग्वेज शब्द आ गया, और फिर देखो हिंदी के बाद आ गया, और वैसे बेटा पंजाबी एक भाषा है उसके पहले दा आ जाए, उसके बाद में लैंग्वेज शब्द आ गया, तो ऐसी कंडीशन में आप दा लगाते हैं। क्या करते हैं? लगाते हैं। आगे समझिए, बस हम लोग बस अंत तक मतलब अभी चल रहा है, बस थोड़ा बहुत टॉपिक और ये देखो कैसे है ना, स्ट्रगल बहुत करना है। सीजन्स डू नॉट टेक आर्टिकल बट विथ सम वर्ड्स लाइक डाउरी सिस्टम, डाउरी और सिस्टम ये दो अलग अलग वर्ड है, दैट टाइम दे कैन टेक बिफोर इट। अच्छा, दे कैन टेक बिफोर इट, समझो समझो, ही आस्क फॉर डाउरी, समझो, किसी भी सीजन के पहले, वो लिखा उनको लिखा रहने दो, तुम समझो, किसी भी सीजन के पहले, सीजन के पहले मतलब सीजन के पहले जनरली दा नहीं लगाते, ठीक, जनरली दा नहीं लगाते। विंटर के पहले देखो भैया कहीं दा आया नहीं आया, समर के पहले दा आया नहीं आया, यहाँ देखो यहाँ पे भी ये भी एक क्या है, सीजन है, दा आया नहीं आया। परंतु उसके बाद अगर ये सिस्टम लिखा मिल जाए या सीजन लिखा मिल जाए, किसी सीजन के बाद सिस्टम या सीजन लिखा मिल जाए तो उसी सीजन के पहले फिर दा लगा दिया जाता है। ये देख लो बेटा, देख लो, लगा दिया गया। ये बहुत अच्छे से रूल, बस तुमको ये सब याद करना है। अब तुम मिल सब रहा है, सीजन के पहले दा नहीं लगता, लेकिन ये दो शब्द अगर सीजन के बाद लगे हों तो फिर दा लगाना है। आगे देखो, ये हम लोग टॉक कर चुके थे पहले ही, इसके ऊपर भी टॉक हो चुकी थी पहले ही, इसके बाद अब बस ये वीडियो आ गया आपका। आज का सेशन, थक तो हम भी गए हैं, बहुत बढ़िया सोएंगे मस्त। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आर्टिकल के बारे में और बात, अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी तो और कुछ भी लाएंगे, अब लाएंगे और अपर, उसको समझने की आप कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा, स्ट्रगल करिएगा। हम भी कर रहे हैं, तुम भी करोगे तो बस तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अकेले देखो जीडीपी क्या होता है, एक सेकंड, जीडीपी को समझ लो, जीडीपी तो क्या होता है, ये कैसे बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आए ना, प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति मेहनत, प्रति व्यक्ति स्ट्रगल। घर में रात में सोओगे तो देश आगे बढ़ेगा। केवल आर्मी ने ठेका लेकर रखा है क्या देश को आगे बढ़ाने का, ये बताओ? प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है क्या? आईएएस नहीं ले रखा है क्या? है, तुम अगर मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, अपनी आय बढ़ाओगे, मतलब अपना हर चीज करोगे और लोगों को आय दोगे, तो ऐसी कंडीशन में देश आगे नहीं बढ़ेगा क्या? तभी तो देश आगे बढ़ेगा। असल मायने में देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप घर में मेहनत करेंगे। आप किसी भी लेवल पे मेहनत करें, लेकिन मेहनत करें, स्ट्रगल करें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए बस।